सुंदर साहब दुनिया के सब उनकी चर्चा करने सुनने जाते हैं, तो उनके जो मंत्रिमंडल के लोग राजपुरोहित हैं वो सब विरोध करते हैं। लेकिन क्या होता है, उनको कह देते जाओ पता करके आओ ये कैसी चर्चा करते हैं। उनके पंडित लोग आते हैं और कहते क्या करते हैं, सिद्धि कहते हैं तुम भागवत के 40 प्रश्न और 15 प्रश्न ये वेदांत के बताओ। उन्हें एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता और ये आपस में मीटिंग कर लेते हैं कि अगर ये राजा को पता चलेगी तो मेरा पेट का रोजगार चला जाएगा। तो और उल्टी सुल्टी बात करते हैं, तो वैरागी इनका मुंह ही देखना चाहिए, ये तो पता नहीं हिंदू है या मुसलमान है। ऐसे करते करते बात हो जाती है। एक दिन क्या होता है, उदयपुर के तालाब में सिद्धि साहब जी विराजमान है, पीछे से जाते हैं और चर्चा तो नहीं सुनते हैं, वहां केवल दर्शन पर होते हैं और एक लीला होती है। अब सुंदर साहब जी यहाँ दिल्ली में भी 4 महीने हो गए थे मोहनों को, वो भी पत्र के द्वारा कहते हैं धनी आप कहो तो मैं आ जाऊं, बाकी ये जब तक इनके ऊपर सौंटा नहीं पड़ेगा, जब तक ये तारतम्य को नहीं समझने वाले। सिर जी आदेश करते हैं आ जाओ, वो लोग आ जाते हैं। गंगाराम, दयाराम, बनारसी और चंचल ये रह जाते, बाकी सब शिव जी से मिलने आ जाते हैं और यहाँ पर छुआछूत की बातें होने लगती हैं। तो शिव जी साहब जी जब देखते हैं तो कैसे खंडनी के वचन करते हैं और कहते हैं जिनको भी हमारे साथ चल रहा है तो रंगीन कपड़े और आभूषण तुम्हें हमें दान करना पड़ेगा, सबको फकीरी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। सबने कैसे तालाब में खुशी होकर के नहाया और धनी ने कहा आज से कोई भी जाति नहीं बची, ना कोई ब्राह्मण बचा, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य। क्या हो गए तुम लोग, धाम से आए हो और अब कौन हो गए तुम लोग, धामी हो गए। जो धाम में अपनी सुरता को लगाएगा वही धामी है। सुंदर साहब जी कल भी इस पर विस्तार से बात हुई थी। ऐसे बात करते करते फिर क्या होता है, वहां मथुरिया अजमेर से आता है और कहता है यहाँ पर कि तुम मैसेज करता है राजा से कि या तो तुम क्या करो, अपना राज्य तुम्हें अगर चाहिए तो तुम मुसलमान बन जाओ और मुसलमान बनोगे तो 5 परगने भी देंगे, नहीं तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा बुरी नजर करता है शिव जी के पास और कैसे शिव जी वहां से निकलते हैं और यहाँ पर औरंग जो चढ़ाई करता है पूरे राज्य को सत्यानाश कर देता है। अब सिद्धि साहब जी निकल रहे हैं बढ़िया, कैसे फकीरी वस्त्र धारण करके। शिव जी को कैसे फकीरी वस्त्र से बहुत प्यार हो गया। तो रामपुर दुधराई जाते हैं, दुधराई एक चारण बल का गांव था, वहां पर शिव जी ईंटों की कैसे ईंटें बना करके एक हवेली तैयार करते हैं स्वरूप सुंदर साहब के लिए। और वहां पर कैसे राजा का भाई बहरीसाल आता है और वो सोचता है कि जब इन्होंने इतना दान किया है तो इनके पास में कितना खजाना होगा, लूटने की बात करता है। और माता जो चारणमल है ना, उनकी माता कैसे खड़ी हो जाती है कि इन वैरागियों को जो भी कुछ भी कहेगा तो या तो मैं मरूंगी या तुम्हें मार दूंगी। इतना जोश देख करके बहरीसाल चला जाता है। शिव जी साहब जी अब वहां से मंदसौर की ओर निकलते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ उदयपुर को चारों तरफ से घेरे हुई थी सेना, तो उदयपुर को पूरा सत्यानाश करके कहा गई, मंदसौर में पड़ा हुआ है और यहाँ मोमिन आए हुए हैं। तो कैसे यहाँ पर शिव जी साहब जी रुके हुए हैं एक हवेली में। तो अब वहां का प्रसंग आज हमारा चलने वाला है। गावत समन से कहाँ बैठ गए, कोई कोई सुनने को आया। सुंदर साहब जी ऐसे जुदा जुदा टोली बना करके क्या मुसलमान चारों तरफ फैले होंगे मंदसौर के अंदर, तो ये सनंदों का गायन करते हैं, बिना एक मोहम्मद की बातें करते हैं, जैसे अल्लाह ताला की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं। तो कोई कोई मुसलमान इनकी चर्चा सुनने आता है। इधर सुनने को आवता पठान दौलत खाना। इधर कौन आ रहा, पठान है, और पठान कौन सा है, वो जिसका नाम दौलत खान है। सुना समझे घायल भया बला आया ईमान। और जैसे ही सनंदे सुनी बिना एक मोहम्मद की, और जब अलिफ लाम मीम से लेकर के आमने सिपाही तक की बात ये मोमिन करते हैं, तो वो कैसे निजानंद संप्रदाय में समर्पित हो गया। और शेर खान कोहटी सुनी सनंदे पाना। और शेर खान कोहटी ने जब सनंदे सुनी तो वो भी धनी के पास आया। संग खेत का पठाना तभी आए ईमान। कई सारे मुगल मुसलमान लोग निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गए। तो सुंदर साहब जी
शिव जी के बाद उसके बाद मुसलमान हमारे निजानंद संप्रदाय में शामिल नहीं हुए, और ये भी 1-2 पीढ़ी के बाद में वापिस अपने अपने कहाँ बन गए, मुसलमान बन गए, क्योंकि छुआछूत और ये सब देखा शिव जी के बाद, तो यार इन लोगों की कुछ गलतियां होगी तो इनको कैसे अलग कर दिया। अभी भी लोग आते हैं पन्ना जी में, जिस दिन ताजिया उठाए जाते हैं शिव जी के सामने, वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं और मंदिर से रुमाल और इनको प्रसाद मिलता है, फिर ये वापिस जाते हैं। और भी सुंदर साहिब जी, दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा है जहां मुसलमान आते हैं, बाकी मुसलमान तो कई मजारों में भी नहीं जाते, कई मुसलमान मजारों में भी नहीं जाते, लेकिन पन्ना में मंदिर में सभी कोई आते हैं, और जो हमारा पीछे तरफ का दरवाजा है ना, वहां पर अपनी मन्नत करते हैं और इनकी मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि वो तो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिला हुआ है। सुंदर साहिब जी श्रृंगार में कहते हैं ना, कोई खाली ना गया इनकी वजह, लिया कछुआ का सो कहूं जाए ना सके पढ़ा स्थिति के। जो भी एक बार शिव जी के चरण कमलों में आ जाता है तो परमधाम में तो इसके वही बाण चलाते राज जी अपने धनुष से। धनुष कैसा है, वो गोल्ड का है या कांस्य का, कैसा है परमधाम में रांची महाराज जो तीर चलाते है, गोल्ड का, दूर का नहीं है, श्याम रंग का है, ये है धनुष। और तीर कहाँ लगता है, इधर है ना, यहाँ पर ब्रह्मपुरी। फिर रांची महाराज ने जिस तरह पुतली करी ना, वो तो गया। तो सुंदर साहब जी, हमें मालूम होना चाहिए ना तीर कैसे राजी चलाते, भक्त के नयन मरोड़ करके, है ना, कैसे। अब वो कहते ना कि सुंदर साहब जी ऐसे नेत्र कमल की बात है, बड़ी आनंद की बात है नेत्र कमल की, लेकिन आगे चलेंगे अपन नेत्र कमल की फिर बात करेंगे। तो यहाँ भी शिव जी के चरण कमल में जो आ गया, तो यहाँ तो धनी ने सारी बख्शिश की है शिव जी साहेब जी को, इंद्रवती जी को। तो जो भी एक बार उनके चरण में आ जाता ना, फिर वो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन अगर निस्बत ही नहीं है, मान लो उसकी निस्बत कहीं और से है, तो बात अलग है, लेकिन कल्याण उसका हो ही जाएगा। जो भी एक बार हमारे रांची श्यामा जी के मंदिर आएगा और एक बार प्रणाम कर लेगा हमारे रांची श्यामा जी को, उसको जीवन मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। एक विशेष कृपा है प्रणामी मंदिर में, चाहे कोई भी प्रणामी मंदिर हो। और फिर प्रणामी मंदिर का सेंटर तो आपको पता है, उधर चला गया तो सुंदर साथी ऐसे एक लीला हो रही है। ये कोई भी पठान आते हैं धामधनी की चर्चा सुन करके कैसे गलित गात हो जाते हैं। जो तू ग्रहे हक नैन को, हमारी की बात में चल पाई, जो तू ग्रहे हक नैन को, तो नजर खुले रू नैन, तब आशिक और मासूम का होए नैन, नैन से सैन, सैन माने सार्थ है। तो सुंदर साहब जी ऐसे धनी के नेत्र कमल है, और कैसे राजी इसके महिमा चलाते हैं। तो यहाँ भी शिव जी साहेब जी को धामधनी ने पूरी कृपा की हुई है, और धामधनी ने कृपा क्या, खुद हमारे धामधनी है कौन, अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी। तो ऐसे जो भी एक बार आता है, फिर वो कैसे उनकी चंगुल में फंस जाता है। बिना एक मोहम्मद की सनंद पढ़ी जावा, और सुंदर साथी जब बिना एक मोहम्मद की क्या करी, सनंदे पढ़ रहे हैं हमारे मोमिन जुदा जुदा स्थानों में जाकर के। दौलत खान पठान को जोश आया तावा, तो दौलत खान पठान को तुरंत जोश आया, और कैसे शिव जी साहेब जी मेहरबान, शिव जी साहेब जी मेहरबान खड़े होकर के चिल्लाने लगा, बिना एक मोहम्मद है और न काजे बोला। और क्या कहते, केवल मोहम्मद ही गुजरक है, और मोहम्मद के समान कोई गुजरक नहीं हो सकता। फिर यही कहे, यही कार्यत मुख और बार बार जोश में यही बोलते हैं और यही शब्दों से कैसे उच्चारण करते हैं, कृपा राम हित आया कहाँ पाती रे पुकारा। अब सुंदर साथी कृपा राम भाई जो उदयपुर से चल करके आते हैं, कहाँ, शिव जी साहेब जी के पास में, तो क्या होगा, उदयपुर का 7 पहाड़ों में हुआ विलाप करण हारा। जब औरंगजेब ने क्या किया, चढ़ाई कर दी ना उदयपुर के ऊपर, तो हमारे सुंदर साहब भागे, वनों से जंगलों से भागे, तो उसने चारों तरफ से आग लगवा दी, जिससे कोई भागे तो क्या हो, उसी आग में जल जाए।
तो बहुत सुंदर साथ हमारा दुखी हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी जागृति काम हुई थी उदयपुर में। तो अब सिद्धि साहिब जी के द्वारा क्या कीर्तन, 5 कीर्तन उतरते हैं। कौन से? विरह के कीर्तन अवतरित होते हैं। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ तो दरार। सुंदर साथ जी जैसे ही विलाप सुना कृपा राम का, तो धनी के दिल में दर्द हो गया कि हमारे सुंदर साथ को कैसे कष्ट हो गए। मोह डर का बीच करके पुकार करे मामा। और कैसे रामधनी ने मूल मिलावा में सुरता को लगाई, और कैसे कीर्तन वाणी के 35 प्रकरण से लेकर के 40वें प्रकरण तक कैसे कीर्तन का अवतरण हुआ। 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम। तो जब कीर्तन अवतरित हुए विरह के, तो जो कष्ट था हमारे सुंदर साथ को वो दूर हो गया। अभी हमारी समाज में ये क्या है सुंदर साथ जी, हमारे घरों में अगर कोई विशेष दुख आता है ना, तो विरह के प्रकरण हम लोग जाप करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी जब दुख आए विशेष, ऐसा नहीं कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन सोच रहे जो माया का किंचित मात्र भी दुख है तो वो भी जाप करे। वैसे वाणी का जाप करने से पॉजिटिव ही होगा, लेकिन सुंदर साथ जी विरह के प्रकरण आप बिना मतलब में उसका जाप ना करें, क्योंकि सुंदर साथ जी आप जैसा उच्चारण करते हैं ना वैसा घटित होता है। तो ये तो जब बहुत दुख का समय आता है उस समय आप दान कर सकते हैं, बाकी ना करने की कोशिश करें। पाठ कर सकते हैं, वाणी का पाठ आता तो ऐसा नहीं हो 36 से 40 तक आप छोड़ दें, ये मत करें सुंदर साथ जी। लेकिन बिना कार्य के आप विरह का जाप न करें। राज जी ने आपको मूल मिलावा दिया, गैर सागर दिया हुआ है, और भी अनेक अनेक है सुंदर साथ जी। वाणी में सबकी औषधि है, लेकिन वो हमें जब मालूम होवे, और मालूम भी होवे ना तो उसका भी कोई सिस्टम है। ईमान सबसे पहले होना चाहिए कि नहीं ये जो हम कर रहे तो 101% होगा ही होगा। जब ईमान होगा ना, हम मेडिकल में दवाई लेकर के भी आते, अगर विश्वास नहीं डॉक्टर के पास कितनी भी खा ले आराम नहीं करेंगे। वैसे ही सुंदर साथ जी हमारी ब्रह्मवाणी में सब कुछ है, सबकी औषधि है, लेकिन हमारा जब ईमान होगा ना तो वो औषधि हमें प्रॉफिट होता है, फायदा करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी पहुंची हट को हुई मेरा ऊपर इस्लाम। जब रामधनी ने विरह के प्रकरण उतरे और कैसे धनी से जब मेहर मांगी, कृपा मांगी, तो कैसे सारे मोहनों को, ब्रह्मनाओं को, सुंदर साथ को जो कष्ट था वो कष्ट का निरूपण हो गया। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। अब इब्राहिम भाई है, वो भी रामधनी के दर्शन करने के लिए आए, तो शोभा से राजी भया फिर आया दूसरी बार। और धनी के दर्शन करके और धनी से जब मोहम्मद की बातें सुनी तो खुश हो गया, फिर दूसरी बार फिर आया वो। तब लाल की सोबत से बातें हुई इस काम। लालदास जी महाराज जी से उनकी बातें हुई कुरान के विषय में, तो इब्राहिम भाई कुरान का प्रकांड विद्वान था। तो अब इब्राहिम भाई से क्या सेवा लेनी है, एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम है। सुंदर साथ जी कुरान की एक किस्सा सुनाई, इसका मीनिंग समझाओ क्या है। तो जब मीनिंग उसने समझाई तो क्या हुआ, तब उन्होंने उतारिया सूरत एक पुराना। तो सुंदर साथ जी सूरत एक कुरान, कुरान की एक सूरत उतार के उसने हिंदी में अनुवाद करके उतार दी। इनमें केतक आयते सीखिए सुनी काना। और जब सिद्धि साहिब जी ने वो आयतें सुनी सुंदर साथ जी, वैसे हम आपको बताएं वो सिपारा कौन सा था। सिपारा वो कौन है सुंदर साथ जी, सूर्य मरम। सूर्य मरम 16वां सिपारा भी आगे आएगा, 16वां उतरवाया, 17वां उतरवाया, 18वां, 19वां, फिर 1 2 3 4, और जैसे ही चौथा उतारा तो उसके दिल में दज्जाल बैठ गया। 16वें सिपारे सूर्य मरम में क्या है, पहली तो क्या बात है सूर्य मरम में कि मेराज की रात्रि में मोहम्मद साहब जब जाते हैं का मूल मिलावा था, तो क्या क्या बातें हुई वो 16वें सिपारे में वर्णन किया गया है सूर्य मरम में। और 16वां सिपारा बड़ा इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, और भी बहुत सारी बातें हैं 16वें सिपारे में। तो यहाँ उसने पूरी हिंदी में ट्रांसलेट करके कैसे धनी को सुनाई। सुनते ही सुख उपजिया या में बात हमारी सब। सुन के उपजिया, शिव जी को ये तो सब हमारी बातें हैं। 16वें सिपारे में कैसे ब्रज की लीला, रास की लीला और ये सब बातें आती हैं, लेकिन शब्दों का भेद है उसमें। केवल वो शब्द जुदा बोलते हैं, अपन लोग जुदा दूसरे बोलते हैं। जो उतरावे तुमको
तो बड़ा काम होए और अगर इससे पूरी कुरान का अनुवाद करा दिया जाए, शिव जी सोच रहे हैं, तो बड़ा काम हो जाएगा। तब उनसे बातें करी, कहे मैं उतराऊ कलाम। और इब्राहिम भाई से कहे कि भैया जो कुरान में अरबी भाषा में आप हिंदी में ट्रांसलेट करा दो तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, या तफसीर हुसैनी जो है अरबी भाषा में उसको हिंदी अनुवाद कर दो। कछु का लोभ दिखाइया, राजी हुआ इसका काम। और लेकिन सुंदर साथी इब्राहिम को क्या था, ये क्या था सुंदर साथी, हाफिज भी था। हाफिज मतलब जो शादी विवाह निकाह पढ़वाते हैं। तो वैसे ही या तो पंडित लोग हों, शादी में बढ़िया शादी करने का मिल जाए मौका, है ना, तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वैसे ही लालच आ जाता है। वैसे भी कथाकार को भी आ जाता है सुंदर साथ जी, हम भी कहीं से निर्मल नहीं है। दूसरा क्या है आप बताएं, क्या दूसरा वो निकाह पढ़वाता था। हाफिज की एक डिग्री होती है, अगर कुरान आपको पूरी याद हो गई तो क्या कहा जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है हाफिज। ऐसे ही जैसे सुंदर साथ जी हम लोग संस्कृत से बीए कर लेते हैं और उससे शास्त्री कर लेते हैं, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी सरनेम लगने लगेगा शास्त्री का। तो उनके में ऐसे होता है, अपने में ऐसे होता है, तो ये अंतर होता है। तो ये हाफिज भी था और बड़ा कुरान का ज्ञाता था, और ये शादी विवाह निकाह भी कराता था। तो इब्राहिम भाई को जैसे ही लालच हुई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। राजा को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां। अब प्रातः को शुरू हुआ क्या, 16वां सिपारा सूर्य मरहम। सुंदर साथ जी सूर्य मरहम में मोहम्मद साहब 40 बरस के जब हुए तो कैसे ध्यान अवस्था से कहां पहुंचे, जबराइल के साथ में। सुंदर साथ जी अखंड परमधाम, और परमधाम में वो प्रवेश नहीं कर सका, उसके पैर चलने लगे। तो कैसे वो रब रब का तख्त आया, हरा चादर आया, और कैसे वो इश्क आया और वो फूल मिलावा के अंदर गया। अब ये सारी बातें हैं कि इन मोतियों के मुंह में कुलप क्यों है, ये सारी बातें लिखी हैं तो उसने हिंदी में ट्रांसलेट कराई। तो सिद्धि साहिब जी को तो ये सारी बातें, क्योंकि वो तो कौन है, खुद अक्षरातीत है, लेकिन मोमिनों को दिखाना चाह रहे कि मोमिन देखो कुरान में हमारी बातें लिखी हैं। दो जूझ उतराई दिए हाथ में, बड़ी सी राज को हुई तो सुंदर साथ जी दो युद्ध का वर्णन है, जो ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की क्या बात है, ये सारी बातें 16वें सिपारे में है, वो उतरवाई। इधर एक मजल भई, बड़ी खुशाली एक इधर कैसे मजल माने 3 घंटे व्यतीत हो गए। शिवजी साहिब जी सब बातों को सुन करके बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। पिता का अपनी बात के और कैसे अपनी ही हकीकत को सुन करके दूसरे धर्मशास्त्रों में हमें आनंद मिलता है। अगर हमारी साक्षी हम देखते हैं दूसरे धर्मशास्त्रों में तो सुंदर साहिब जी, लेकिन शिवजी साहिब जी ने ब्रह्मवाणी ने आपको इतनी साक्षी दे दी कि दूसरा शास्त्र बोलने की हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि ईमान ही नहीं है। हमें लगता है धनी ने हमें इतनी साक्षी लिख के दे दी, अब हम क्या देखें 16वां सिपारा। हमें भी कितने साल हो गए, 20 साल कुरान को देखे, लेकिन कभी नहीं खोल के देखा। जो हमारे पिया कहते हैं ना, वो 101% सत्य है। कभी पंथ में ये लिखा है, एक पलक ते गम सुनी सी, लिखा मतलब लिखा है, और गौणी ते हीरा हुआ मतलब है तो है। जो हमारे धनी ने बड़े शोध करके हमें ब्रह्मवाणी दे दी और सारे धर्मशास्त्रों का निरूपण दे दिया, और कह दिया कि अब तुम्हें देखना हो तो देखना, लेकिन अगर तुम हमारी निस्बती होगी ना तुम देख ना पाओगी, और सही में नहीं देख पाते। तो राज्य की कृपा है कि हमें बिल्कुल पका पकाया ज्ञान मिल गया। देखो सिद्धि साहिब जी कैसे चर्चा को सुनकर के खुश हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे। एक रात को बगले उतारत है पुराना। तो कैसे सुंदर साथी रात हो गई और कुरान को कैसे उतरवा रहे हैं। लाला इब्राहिम बैठता, सिराज पासे पौधे सुने काना। तो सिद्धि साहिब जी चारपाई में कौन है, और लालदान जी और इब्राहिम भाई ये कार्य को कर रहे हैं। उतरावते एक शुकरा, पदा इब्राहिम आलेया। अब सुंदर साथी एक शुक्र लिखा हुआ था, उतारते ही उसने क्या कहा इब्राहिम भाई ने, ये तो कोई रावसी कलम मारी उन्होंने। ये तो कोई रावसी कलम मारे इनने। सुंदर साथ जी अब उसमें क्या था ये बात, कौन सा शब्द से उसने कहा कि कोई मूर्ख ने ये शब्द लिख दिया है, जबकि कुरान क्या है, जोश की वाणी है। तो सिद्धि क्या कहते हैं आगे, तब श्री जी ने कहा फिर के पढ़ो सुकाना। और सिद्धि ने कहा फिर से पढ़ो सुकन। उसमें क्या लिखा था सुंदर साथ जी, सुन्नत की बात लिखी,
सुन्नत जमात। अब सुन्नत जमात क्या होती है सुंदर साहब जी? इनमें भी दो जाति होती है, शिया और सुन्नी। अब सुन्नी का मतलब ये नहीं होता सुंदर साहब जी कि सुन्नत जमात है, सुन्नत जमात। तो इधर क्या है, सुन्नी जो मुसलमान लोग होते हैं वो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते। वो किस पर ईमान लाते? डायरेक्ट कहते अल्लाह ताला सर्वोपरि है, हमें दादरा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सीधे हम अल्लाह ताला से बात करेंगे। और जो शिया लोग हैं वो मोहम्मद पर पूर्ण ईमान लाते हैं। तो वो ये बात लिखी हुई थी कि जो है ना सुन्नी लोग, तो वो एक क्या नहीं है, ऐसे डायरेक्ट परमात्मा से अल्लाह ताला से नहीं मिल पाएंगे। और ये क्या था इब्राहिम भाई? खुद सुन्नी था। तो इसको लगा कि ये कोई मूर्ख ने लिख दिया। तो सिद्धि साहब जी कहते इसको इसका अर्थ पता नहीं है। ये तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ काना। सिद्धि ने कहा फिर से कान में सुनाइए हमें। कहा कहा इब्राहिम ने, जो सुन्नी मुसलमान है मोहम्मद की उम्मत के अंजुम न पहुंचे काना। तो मोहम्मद की उम्मत के सुंदर साथी, जो मोहम्मद की उम्मत क्या, जो कुरान पर ईमान लाने वाले, तो पहले मोहम्मद पर ईमान तो लाना पड़ेगा। तभी तो आज हम वाणी को पढ़ रहे हैं, तो हमें प्राणनाथ जी पर ईमान लाना पड़ेगा, तभी हम वाणी को समझ पाएंगे। वैसे ये सुन्नी लोग क्या करते हैं, कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते। तो इनको पहले से ही लिखा हुआ था कि ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी इनकी नहीं बन पाएगी। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिना। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन, तो कोई मोमिनों की बराबरी ये सुन्नी नहीं पहुंच पाएंगे। तुम अपना फिराओ इनका जैसा लिखा हुए सुबाना। उन शब्दों का सुंदर सा जी यहाँ कहा क्या कहा जा रहा है सुन्नी के लिए? ये लोग समझते हैं सुन्नत जमात ना होकर के सुन्नी एक इनकी जाति है। दो भागों में विभक्त है ज्यादातर, शिया और सुन्नी में। ये आपस में लड़ते भी रहते हैं। अपन लोग देखते हैं ना, अफगानिस्तान से इसका लड़ाई हो गया और अनेक लड़ाई हम टीवी में देखते रहते हैं। तो आपस में ये लड़ते मरते हैं, जबकि मानते कुरान को दोनों हैं और अल्लाह ताला की बात करते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन ये आपस में युद्ध करते हैं। उस समय से ये बात चली आ रही है। तो सिर जी ने कहा इन शब्दों को आप निकालो नहीं। जबकि मोहम्मद साहब किनको कहना चाह रहे हैं? मोमिन ब्रह्म नाम। लेकिन ये मुसलमान किनको मोमिन समझ रहे हैं? शिया वालों। इतना डिफरेंस है। शिया सोचते मोहम्मद साहब ने हमें क्या कह दिया? मोमिन कह दिया, क्योंकि मोहम्मद भी शिया में प्रकट हुए थे। इसीलिए वो कहते हैं, ये लोग दिमाग लगा रहे हैं कि केवल अपनी उम्मत को ही पढ़ा कहते हैं, जो सुन्नी लोग हैं उनको नहीं कहते हैं। इस पे बात इब्राहिम की खड़ी हो गई। और भाई शुक्र को समझता नहीं तुम सब्बर को समझते नहीं हो, मोमिन को जानते नहीं हो। मोमिन को आना कब है? रूवल्ला मिसल गाड़ियों मोमिन उतरे तब कब आना? 990 वर्ष 9 महीने हो गए रसूल को। जब 9 मतलब कितने क्या है 990 वर्ष 9 महीने जब व्यतीत हो जाएंगे तो कौन आएंगे? मोमिन आएंगे, रूवल्ला श्री श्यामा जी आएंगी। कोई क्या जाने उन्हें क्या लिखिया सो समझता नहीं। कोई क्या जाने उन क्या लिखा है? ये लोग क्या जाने कि क्या इसमें कुरान में लिखा है? उसके मायने तो मोमिन ब्रह्मंगना जिनकी हकीकत है वही जानेंगे। लगता एक चबूतरा कहाँ बदले बैठे सिराजा। एक चबूतरा के पास में विराजमान है। बीता का लेकर राजी हुए वही पुराना मनोरथ काजा। और बड़ी इनकी मनोकामना पूरी हो रही है कि ये अरबी उर्दू फारसी में जो बात है वो कायम हो रही है, हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है। बड़ी खुशी आनंद उमंग मिल रही है। इससे हमारे सारे सुंदर साथ की सेवा हो सकेगी, सबको प्रफुल्लता मिलेगी। अब अपनी बात के सब राजी को शुक्रिया कहते हैं कि राजी आपकी कृपा है कि इब्राहिम को भेज दिया और हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अब तुम्हें करना कुछ ना पड़े, रही न कोई बराजा। अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब तो सरलता से हिंदी में अनुवाद हो रहा है, कोई भी मुसलमान को मोह समझा सकते हैं कि देखो भैया तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है। अब ये सब साथ को लिखो कुछ खबर। और अब यहाँ पर सिद्धि कहते हैं सारी खुशखबरी हमारे जो सुंदर सा जुदा जुदा शहरों में उनको पत्र लिख करके दो कि कुरान में सब हमारी हकीकत हमारी सत्यता लिखी है। और कैसे धामधनी ने हमारे आने के पहले लिखवा दी। महर बैसी राज की
सुलिखी तुम तो उपहार। महर वही राज की, कैसे राज्य महाराज की कृपा हुई और ये हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा है। लिखने बैठे सांझ को सो जहां लो अरुण बूढ़े। अब संध्या को बैठे हुए जब तक सूर्य उदय हुआ है, फिर क्या होता है? इब्राहिम जाए अपने घरों लाल जातों पानी कारे। और सुंदर सा जी क्या क्या, वो तो चला गया अपने घर और सुबह होने लगी तो क्या हुआ, इन्होंने दातून मंजन करने लगे। यो करते उतरे सिपारे जो तारा। सुंदर सा जी 4 सिपारे 16, 17, 18, ये 4 सिपारे उतर गए। 16, 17, 18 और 19वां सिपारा उतार लिया गया। 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचारा। अब इन चारों सिपारों की बात करने लगे। सुंदर सा जी वाणी में भी आता है, 18वां सिपारा में ये लिखा है, 19वें सिपारे में ये बात लिखी है। और ज्यादातर ये बातें कौन किन की है? सुंदर सात ब्रह्मज्ञान और मोमिनों की बातें हैं। तो जो आपने देखा होगा मार्कस सागर में ये वर्णन बहुत आता है। फिर सिपारा 30वां जागी 36वीं सुराता। और सुंदर सा जी 19 के बाद में 20वां नहीं उतर पाया, 21वां नहीं उतर पाया, क्योंकि इसमें मोमिनों की हकीकत कम है। फिर 30वें सिपारे में विस्तार से वर्णन किया है। और कहां तक? औज रूप विन्यास, है ना? कहां तक? 36वीं सूरत तक कैसे मोमिनों की हकीकत लिखी है। जो लिया उतार के फिर लगे अरब लामा मीम से गीता। सुंदर सा जी वो 36वीं सूरत तक पूरा हिंदी अनुवाद कराया गया और फिर पहले सिपारे में आ गए। पहला सिपारा कौन सा है? अलिफ लाम मीम में है, वो सिपारे का अनुवाद होने लगा। फिर दूसरा तीसरो लगे चौथा उतारना। फिर दूसरा सैकुल, तीसरा तिल का रसूल और चौथा सिपारा जब उतरवाया गया। 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमिना। और 5वां शुरू हुआ। मोमिन कैसे हिंदी का अनुवाद कर रहे हैं और वो कैसे तीव्र गति से हिंदी का अनुवाद करा रहा। कौन? इब्राहिम भाई। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाला। इनके दिल में कैसे दज्जाल बैठा और क्या सोच रहा है? लेओ तफसीर छीन के तो मन को करो खुशाला। और उन्होंने दिमाग लगाया कि तफसीर हुसैनी को छीन करके हम ले जाए और कहने लगा कि हमारी शरीयत में ये नहीं लिखा हुआ है। शरीयत माने कर्म में, नियम में क्या नहीं लिखा कि हिंदू लोग क्या करें? कुरान का रखें या कुरान की अनुवाद को रखें। तो जो अब यहाँ पर क्या होता है, सुंदर साथी तफसीर हुसैनी लेना चाहता है, वो तो खुद की थी कैसे ले ले, लेकिन जो अनुवाद कराया था ना, ये कैसे वापिस करके ले जाता है जो इब्राहिम भाई ने कराया हुआ था। तब लगा खड़खसा करने बीच में धावे साहिरा। सुंदर साथी खड़खसा बात विवाद करने लगा और धमकी देने लगा कि पूरे भारत में मुगलों का राज्य है और पूरे मंदसौर में कैसे औरंगजेब की सेना फैली हुई है, ऐसे धमकी दिखाने लगा। मोमिना गरीब देख के देवे डरा शरीयत हारा। और सुंदर साथी मोमिन तो कैसे गरीब है? गरीब का मतलब पैसा से नहीं है, गरीब माने विनम्रता है, सीधे हैं और कैसे धर्म की प्रेम की मार्ग पर चलते हैं। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर। तफसीर हुसैनी जो हमारे पास थी, जो 38 रुपए में आई थी, 38 रुपए में, कहां पर? उर्दू बाजार से। कौन लाए थे? दयाराम भाई। तो वो मंगाने लगे तो अब वो मोमिन नहीं देंगे। तब लाल पहचानिया दज्जाल की नजारा। अब लाला जी ने पहचान लिया इसकी तो नजर फिर गई, इसके अंदर दज्जाल इब्लीस बैठ गया और ये तो हमारे लिए बुरा चाहता है। उठाने को करता है काम। ये तो जबरदस्ती लड़ने को तैयार है, जबकि यहाँ पर कोई बात विवाद भी नहीं है और पैसे में रखा इसको अनुवाद कराने, कोई फ्री में थोड़ी रखा। लेकिन वो समझ गया कि इसके अंदर दज्जाल बैठा और ये लोकल मंदसौर का है ना, तो लोकल के लोग वैसे ही धमकी देते हैं और दूसरा मुसलमानों का राज्य चल रहा, तो ऐसे धमकियां दे रहा है। मैं तफसीर इन्हें क्यों देऊं इस्लाम। अब इन्हें मैं क्यों तफसीर हुसैनी दूं? इसकी थोड़ी है, तो हमारी है, हमने खरीदी हुई है, मैं नहीं दे दूंगा इनको। बस लीजिए जानिया उनके मन की बात। साहब जी समझ गए इब्राहिम के मन की बात कि तो लड़ने को तैयार है। तब जुआ चोखा दिया करी तूफान की विख्यात। और सिद्दी ने कैसे चोखा जवाब दिया कि भैया ये तफसीर हुसैनी हमने खरीदी है 38 रुपीज में और तुम कैसे मांग रहे हो? तुम्हारी वस्तु होती तो ले जाते, ये तो हमारी खुद की वस्तु है, मैं देने वाला नहीं हूँ।
मोमिन धीरे धरगिरे भये ये बात को अपन लोग बहुत अच्छा ज्ञानी समझते थे, ये तो राक्षस निकला। अब ऐसे दुखी हो गए, अब क्या करना इनसे, वही न इन्हें पहचाना। अब क्या करना इस इब्राहिम भाई को, इतने दिन हो गए इसको पहचान भी नहीं हुई कि हम कोई स्वार्थ के लिए थोड़ी अनुवाद करा रहे। हम तो चाह रहे कि जो ये बातें हैं ना, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं वो समझे ना कि इसमें सब हमारी बात लिखी है, हमारा ही सब कुछ लिखा है। ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया करामा। और सुंदर सा जी एक मोहब्बत खान करके हैं, उसने जब ये बात सुनी पठान ने, वो सिंह जी के पास में दौड़ के आया, देखे श्री जी साहिब को डर गिरा, उन्हें सौंपी जी आता। और एक ऐसे धनी के पैर में पूर्ण समर्पित था, ईमान था, और धनी को दुखी देखा तो क्या हुआ, सो काहे भये आप डर गिरा, सो बात सुनाई काना। और आप दरगीर क्यों हुए, तो सिंह जी ने बताया कि इब्राहिम भाई से ऐसे ऐसे काम चल रहा था, लेकिन उसने क्या किया, धोखा किया, धोखा धगा किया है। और वो अब तो धमकी देकर के गया कि अरे तफसीर हुसैनी नहीं दोगे तो हम हमारी जो सेना पड़ी है ना उनके पास में जाके शिकायत करेंगे और हम तुमसे छुड़वा लेंगे और तुम्हें कैद में डरवा देंगे, ऐसे धमकी दे के गया है। इब्राहिम उठाया कि फितना, जो गरीब लोग ईमाना। और जो ये गरीब मोमिन है जो ईमान पे चलते हैं उनके साथ में कैसे लड़ झगड़ करके धमकी दे के गया है। सुना सुकन मोहब्बत खा बहुत हुआ गुस्से। तो मोहब्बत खाने ये बात सुनी, इतना क्रोध आया, जोश आ गया उसके अंदर, और क्या हुआ, सिर बानो इब्राहिम का मंसूर के मेरा। अब मैं मंसूर बीच चौराहे पे इसको घसीट के मारूंगा, ऐसे दिल में आया गया किसके, मोहब्बत खान के। अब मोहब्बत खान क्या करेगा, यहाँ से उठ दाइया गया इब्राहिम के घर। तुरंत इब्राहिम के घर गया और इब्राहिम के घर में तेजी से चिल्लाने लगा, इब्राहिम भाई निकल तू बाहर, तूने क्या किया सिरजी के साथ में, ऐसे चिल्लाने लगा। उसका लिया कांध पे जाए सवार किया जोरू मारा। और कैसे खुद का क्या कहते हैं, लाठी को कहते हैं, बढ़िया लाठी ली 6 फुट की, और ऐसे कंधे में रखी कि अगर तुरंत मिल जाए तो इसको जान से मार देंगे। और उनकी बीवी से क्या कहने लगे, कहा गया इब्राहिम दही गाल जुबाना। और मुंह से गालियां देकर के कहता कि इब्राहिम गया तो गया कहां, और कैसे हमारे धामधनी को वो दुख देकर के आया है, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं जान से मार दूंगा। कपावे मुनकर भई गए निकास सुनावे काना। और उसने कैसे कहा मुनकर, मतलब मुनकर कौन हो गया, पर उनकी बीवी घबरा गई और उन्होंने कहा कि वो कहां गए, निकाह पढ़वाने, शादी करवाने के लिए इब्राहिम भाई गए हुए हैं। ये चला गया कहाई जाएंगे किया सूरा। जी देखो वहां बहुत बड़ा भीड़ मेला लगा था, शादी हो रहा था पार्टी प्लाट में, और क्या पहुंच गया और वहीं चिल्लाने लगा इब्राहिम को। इब्राहिम निकल आया क्यों रहता मुझ पर जोरा। और इब्राहिम निकल के आया कि क्या आप समझ गया कि कुछ तो खतरा है, तुरंत हाथ जोड़े कि भैया हमसे क्या हुआ है। सबसे बड़ी चापलूस जाति होती है, जब तक अगर आपसे काम है ना तो आपकी इतनी चापलूसी करेंगे, कोई भी जाति इतनी चापलूसी नहीं कर सकती, और मौका मिलता ना 1 सेकेंड में करता। हमारे जो सुंदर सा पाकिस्तान बंटवारे में जो लूटे गए मारे गए ना, तो सबसे ज्यादा उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने उन्हें लूटा और मार दिया जान से। बहुत सुंदर साहब को कष्ट हुआ था उस समय में जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। तो सुंदर सा जी ये ऐसी जाति है, तभी तो राजी ने इनको असुर बोला। तो क्या हुआ फिर आगे, मैं तो तुम्हारा गुलाम करो फरमाया सोया। और मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, इब्राहिम ने तुरंत कहा, और तुम फरमाओ क्या कहना चाहते हो, हमसे क्या गलती हो गई, क्यों दुख दिया हादियों को ऐसा जुदा तुमसे होया। और इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई कि हमारे हादी को, जो हादी मतलब हिदायत करने वाला, आपको ज्ञान देने वाला, हादी कौन है आप, महामती श्री प्राणनाथ जी, उनको तुमने दुख क्यों पहुंचाया। ये मेरे आगे कहिया, ये मेरे मुरब्बी, और ये आगे कहा मेरे मुरब्बी, तुमने तो मेरे सामने कहा था ना कि ये मेरे मुरब्बी है, अब तुम्हारा ईमान कहाँ गया। मैं गुलाम इनका अब देखो फेरी अपनी साबे। और तुमने खुद कहा था कि मैं इनके हाजी का मैं गुलाम हूँ, अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, अब क्या किया तुमने अकेले में, उनको दुख कष्ट क्यों दिया। मार डालो तुझको दुआ रसूल को ना छोड़ो क्यों इनकार। और मैं रसूल की
मार दूं, लेकिन अभी हादी का आदेश नहीं है। कबा लगा उनके कदमों आगे गिरल हुआ इन अपारा। और कैसे वो कदमों में लग करके कैसे सामने से गिड़गिड़ाने लगा। जाए कदमों लागे उनके जाए राजी करा ममीना। तो वो क्या कहता, मेरे पैर छूने से कोई मतलब नहीं। मोहम्मद खान कहता जाओ हादी के पास, अगर वो माफ कर देंगे तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम्हें हम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे बात हो रही है। ना तो तुझे न छोड़ो हुए दर गिरा गिरा दोसाना। नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने जो दुख दिया है किनको, श्री जी साहिब जी को, हादी को। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया दाया। अब जैसे ही सुबह हुई 6 बजे और तुरंत दौड़ करके शिव जी के चरणों में आ गया। आया श्री जी के कदमों लगा सिर न उठाया जाया। और आकर के धामधनी के चरणों में लगा, वो सिर नहीं उठा रहा। कह रहा हादी जब तक माफ नहीं करोगे मैं आपके चरणों से दूर नहीं होऊंगा। कबा नूर मोहम्मद बोलिया उधर खड़ा हो मुडरारा। अब यहाँ पर नूर मोहम्मद क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, हे मुर्दार तूने जो इतना बड़ा गुनाह किया ना, चल खड़ा हो जा, यहाँ ढोंग मत दिखाओ। तुमने कल क्या नाटक किया यहाँ पर, ये ढोंग दिखाने की जरूरत नहीं है। मारो कतारी पेट में पीछे हो जाए सुमारा। मोहम्मद कहने लगा कि मेरा तुम्हारे कि अभी तुम्हें कटारी से तुम्हें खत्म कर दूं, ढेर कर दूं, जो तुमने हमारे हादी को इतना कष्ट दिया है। पर क्या करो डरता हो हादी से इनका हुक्म नहीं। लेकिन मेरे को जो डर है ना, केवल केवल किनका, हादी कौन है, प्यार श्री प्राणनाथ जी का ही डर है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता। एक ही भेड़ भी करके फिर जीवता उठ के जाया। जो हमारे हादी से इतनी बेअदबी करे, ऐसे ऊंचे शब्द में बोले, उल्टे सुल्टे शब्द धमकियां दे के जाए, वो जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे नूर मोहम्मद बोलने लगा, क्या मैं तुम्हारा गुलाम मुझसे भाई बोला। अरे कहने लगा शिव जी से, हे धनी मैं आपका गुलाम हूँ, धोखे से मेरे से गलती हो गई, एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती ना करेंगे। अगर तुम माफ करो मैं तुमसे किया ना सूला। और अब मैं कभी भी दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं गए तुम्हारे कदम सोने छोड़ काबा। और आपने तो आपके चरण कमल को कैसे अपने हृदय कमल में ग्रहण किया है, अब मैं तुम्हें कभी तुम्हारे चरण कमल से अलग नहीं होऊंगा। सबा मोमिन के कदमों लगा वाको माफ किया काबा। ये सुंदर साथी केवल शिव जी के यहाँ और कोई की नहीं, सारे मोमिन जो बैठे हुए थे सबको उन्होंने माफी मांगी और फिर इनको माफ कर दिया गया। तब उनके भाई ने पांचवा सिपारा। उनके एक भाई थे सुंदर साथी, उन्होंने कैसे 5वां सिपारा अवतरित कराया। वह दिखाने लगा हुआ जो पूरा। और वो 5वां सिपारा जो अधूरा था ना, वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर समय दज्जाल ने शोर किया जोरा। और दज्जाल किनके अंदर बैठ गया सुंदर साथी, इब्राहिम भाई के। अब वो दज्जाल क्या सेना से कह देता है कि ये हिंदू बैरागी हैं और ये पता नहीं कुरान की उल्टी सुल्टी बातें करते हैं और अपने आप को इमाम मेहदी कहते हैं, अपने आप को मोहम्मद कहते हैं। ऐसे उल्टी सुल्टी बातें कहती तो यहाँ मोमिनों को, क्योंकि इतने पठान सब गुलाम थे शिव जी के, वो आके कह देते हैं कि अभी सब लोग जुदा जुदा हो जाओ। तो कैसे मोमिन सब जुदा जुदा हो जाते हैं। रहे साथी सब जुड़े जुड़े कहो जितना हुआ मरोरा। सुंदर साथी सब जुदे जुदे हुए, कष्ट उठाए, लेकिन ईमान नहीं मंगाया। अब एक बात होती है अक्षरातीत के साथ में, क्या भिक्षा मांग रही, कैसे अक्षरातीत, कैसे पूर्ण परमात्मा है, ये दिमाग में आता है। लेकिन सुंदर साथ जी ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म बिना फल नहीं मिलने वाला, यहाँ तो आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही रखा गया कर्म भूमि। और अब कहाँ जाना सबको, दारुल बका जाना है, अखंड परम धाम का जो दरवाजा श्री गुम्मट जी है, तो वहां सबको कैसे ले जाएंगे श्री जी, पवित्र पाक करके सबको। और पाक कैसे होते हैं सुंदर साहब जी, सबसे बड़ी हमारे अंदर अवगुण क्या है, मैं का अवगुण है, हमारे अहंकार का अवगुण है, और अहंकार ही दूर हो गया तो आपके और धनी के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो अब मैं खुद ही कैसे जाती है, जब हमारे पास खाने नहीं होता ना, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारे घर में खाना नहीं है, आप 100 रुपये उधार दे दो, कैसे विनम्रता से बोलते हैं। और वो विनम्रता ना हमेशा के लिए हो जाती और यादगार रह जाती कि कितनी गरीबी में इन भैया ने हमारी मदद की थी। तो
वो निर्मलता इन मोमिनों के अंदर, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे नहीं है मोमिन, बड़े बड़े सेठ साहूकार है। आपको मालूम है लालदास जी चिंतामणि या गोवर्धन भाई या जो आवासी बंदर से आए थे गोवर्धन भाई, सुंदर साथ जी, कितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मुकुंदास जी हो गए या और भी जो है सुंदर साथ जी। अब सबको निर्मल करना है तो कैसे धनी ने एक लीला ये भी करी, सबको भिक्षा मंगवा दी। छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदार को एका बेरा। लेकिन सुंदर साथ जी इनका ईमान डगमग नहीं हुआ, अलग अलग छिपे हुए हैं, बिस्तर भी नहीं है, खुला मैदान है, मच्छर काट रहे, क्या स्थिति हो रही है, लेकिन ईमान डगमग नहीं हो रहा। एक बार धाम धनी के दर्शन करने जरूर आते हैं। जोरी भर के लिया वही टुकड़े मांगे बेरा। तो कैसे सुंदर साथ जी इन मोमिनों ने टुकड़े मांगे। सोचो आप, बहुत दयनीय स्थिति है, कहने के लिए तो बढ़िया है, और हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं टुकड़े में, अपनी अपनी बढ़िया बढ़िया सुंदर डिश बना के लाते हैं और टुकड़े का कार्यक्रम मनाते हैं। लेकिन उस लीला में जब आप क्या हो जाओ, संलग्न हो जाओ ना, तो फिर शब्द नहीं निकलते मुख से कि कैसे हमारी ब्रह्मज्ञान को कष्ट उठाने पड़े जब हमें पका पकाया मिला। और आज हम थोड़ा सा ज्ञान लेकर के अगर अहंकारी हो रहे हैं तो किसकी गलती है सुंदर साथ जी? हमारी। पकाया किसने, मेहनत किसने करी? आप देखें सुंदर साथ जी, तो कैसे इन सुंदर साहब ने इतने कष्ट उठाए कि जुदा जुदा चिप चिप करके जाते हैं। कोई कहता चलो बाहर जाओ, अभी नहीं, हम काम कर रहे, अभी नहीं देंगे। जब 10 घर में जाते हैं ना सुंदर साथ जी, एक घर देता है भिक्षा। कभी आप करके देखना, आप जब 10 घर में घूमेंगे तो कोई ये कहेगा ठीक है दे देते हैं भिक्षा, लेकिन कितनी बेइज्जती होती, कितना अपमान होता है जब कहीं भिक्षा मिलती है। लेकिन आप देखो उसके बाद भी आनंद है, आनंद में रहते हैं और क्या करते हैं? राजा आरोग्य हेतु सो एक इनकी जोड़ी के और कैसे धाम धनी इनका आनंद बरकरार रखे हुए हैं, इनका ईमान कि अब धनी ने मान लो बहुत सुंदर साची ऐसी भी रोटी होती है जो 2 दिन पुरानी भी मिलती है भिक्षा में। ऐसा नहीं आप फ्रेश बना के देते हो कोई को भिक्षा, 2 दिन पुरानी, और कहाँ रखी थी वो रोटी और सब्जी में मिक्स रही हो, जो बचता है ना वही भिक्षा दी जाती है और देने दी। और तब भी सीधी साइड उसको ऐसे उठाते हैं और ऐसे कहते हैं ये किसकी कहा, किसकी रोटी है, कौन लाया था? सुंदर साधु चखते हैं, धनी मैं लेके आया था इसको, कोई कहता है मैं लेके आया था। ये आनंद सुंदर साची राज्य करा रहे हैं जिसमें हमारे ब्रह्मज्ञान को कष्ट ना हो, दुख ना हो, लेकिन निर्मल तो करना है और निर्मल करना है तो कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे सुंदर साथ खुश होकर के कहते धनी मैं लेके आया था। सो बतावत अपने और ऐसे सुंदर साहब खड़े होकर कहते धामधनी ये हमें मिली थी, उस मोहल्ले में गए थे तो वहां पर एक भिक्षा मिली थी हमें। राजी हो गए तीन पर बाता हंस हंस करे बनाया, और उनके ऊपर खुश होते हैं और हंस हंस करके बातें करते हैं। सुंदर साहब जी ये लाइव प्रैक्टिकल किया हुआ है। क्या हुआ, जयपुर में एक बार बीतक कर रहे थे तो जो वहां के प्रधान है जो आज IAS है वो ललित भगत, उनके देखने दे रहा है, चल योगेश चलते हैं महाराज जी पर भिक्षा मांगते हैं। हम क्या हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले नहीं नहीं, उन्होंने पुराने कपड़े दिए, हम लोग गए 100 किलोमीटर दूर एक गांव, 20 घर में गए ना, एक घर से मिली थी भिक्षा, 20 घर में कपड़े बदले, उल्टे सुल्टे फटे पुराने कपड़े पहने, उन्होंने भी पहने हमने भी, और गए तो फिर भिक्षा मांगी तो 20 घर में मांगी ना, कैसे धुतकार के भगाते। अभी अभी समय है, मेरे सोने का समय, अभी आ गए मांग ले। हम लोग 12 बजे की 2 बजे के बाद गए थे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के जैसे खाए जा रहे हो, कोई हमने गुनाह कर लिया, भिक्षा ही तो मांग रहे ना। तो सुंदर साची ए कभी लाइव करके देखो, बहुत डेंजरस है। जब आप अनुभव करोगे ना बहुत पता चलेगा हमारे मोहनों ने कितनी मेहनत की, कितनी साधना की, कितनी तपस्या की, और हम तो क्या है कितने आनंद में है, कितनी मस्ती में है, और कितना सुंदर साची अखंड परम धाम का सुख ले रहे हैं। आनंद ही में पैदा भी हुए थे तो हमारे घर में इतनी गरीबी नहीं थी कि हमारे यहाँ खाने ना हो, और आज भी उससे कई गुनी ज्यादा धनाढ़ता है हमारे पास। लेकिन अब जो हमारे पूर्वजों को नहीं मिला, अभी 100 साल पुराने पहले देख लो आप, हमारे मंदिर में एक राज्य होते थे,
और एक राजी होते थे, कोई साधु संत आ गए तो उन्होंने जो कथा सुना दी वो प्रेम के द्वारा सुन ली, और हमारे पास तो राजी भी नहीं होते थे। आज तो हमारे पास क्या है, राजी सुंदर साजी कहाँ है, मोबाइल में जो भी वाणी खोलना 1 मिनट में खोल लेती। तब भी अगर हम वाणी को ना पढ़े, ना चिंतन करें, ना मनन करें, इससे ज्यादा सुख हम राज्य कभी नहीं देंगे, ये पक्की मान लो। अब अगर हम वाणी में संलग्न नहीं हो पा रहे, अपनी बातों को नहीं जान पा रहे, परम धाम में आप विचरण नहीं कर रहे, धामधनी की शोभा सुंदरता स्वरूप में नहीं डूब रहे, तो अब कोई नहीं आने वाला इससे ज्यादा सुविधा देने वाला। पता नहीं कब क़यामत आ जाए और फिर तो हमें जाना तो पड़ेगा कहाँ, परम धाम। लेकिन हम क्या मुंह दिखाएंगे, जो हमने कहा था 100 बार अजमा लो, एक ही बार में तो काम हो गया, 100 बार की तो बात छोड़ो। सुंदर सा तो ऐसे सुंदर सा जी मोमिन। अब यहाँ बाईजू राजी महारानी क्या रोल करती हैं, आप सुंदर सा जी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाया। मैं अजमा रहा हूँ, सिद्धि कह रहे मैं तुम सुंदर साथ का ईमान देख रहा हूँ, कितना दृढ़ है, कितना पक्का है। मोमिन राजी होए के बाता करे कुछ दिल, और मोमिन अनेक इतनी इतनी सारी यात्राएं सुनते हैं दीक्षा में, लेकिन जब आपस में मिलते हो सिद्धि साहिब जी के दर्शन करते ना, सब भूल जाते और अपनी अपनी कैसे बातें करते हैं। ये दिन हम कब पावनी पावही रहे एक दूजे हिला मिला। और एक दिन हमें कैसे मिलते, जो आज हमें भिक्षा मांग करके भी हम दिल से दिल कनेक्टिविटी बनी है। जब हम गरीब थे ना सुंदर साथ जी, तो बहुत प्यार था, अब पैसा है ना तो अहंकार है। इन्होंने लिए वाली गाड़ी, इससे महंगी लेंगी चाहे कुछ हो जाए, भले लोन कितना भी आ जाए हफ्ता चुकाना पड़ेगा। ये अहंकार में मरे जा रहे। इनके पास एक घर है ना, मैं 2 लूंगा, चाहे मरते मरते हम ना चुका पाए, मेरा पोता नाती चुकाएगा। एक कंपटीशन में प्रेम खत्म हो गया। और पहले कैसे प्रेम होता था, किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता था, कोई नहीं आता था बनाने वाला, हम सुंदर साथ ही मिलके बनाते थे और रसोई उत्सव करते थे, प्रेम था। वो प्रेम नहीं है अब, जबकि आपके पास में अब और प्रेम होना चाहिए। अब तो आप ब्रह्मवाणी ज्यादा पढ़ पा रहे। उस समय तो हमारे साधु संत आते थे, हमारे गादीपति आ गए सूरत से या पन्ना से कोई आ गया या और भी साधु संत आ गए, तो वो तो कथा सुना गए साल में 1-2 बार, लेकिन प्रेम पूरे साल बरसता था। क्यों, हमारे पास गांधी जी नहीं थे। अब गांधी जी हैं तो कौन नहीं है, प्रेम नहीं है। दोनों में इतना डिफरेंस हो गया। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है, चला गया गया नहीं है। अब हमें फिर से अगर हम चिंतन मनन करें तो वो प्रेम उससे करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन सुंदर साथ जी धामधनी की इतनी कृपा है हमारे प्रणामी संप्रदाय में कि सुंदर साथ जी जितना प्यार हमारे प्रणामी धर्म में है, आप चले जाना, और हम चाहते भी हैं दुनिया की समाजों में इतना प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। आज कोई सुंदर साथ के ऊपर विपत्ति आ जाए ना, पूरी समाज खड़ी हो जाएगी और हर तरीके से आपकी मदद करने खड़ी रहेगी। तो इतनी प्यार करती है। अभी भी हमारी समाज कहीं पीछे नहीं है सुंदर साथ जी, चाहे व्यवसाय हो गए चाहे पूरे प्रणामी समाज में। अरे किसी की गाड़ी में अजनबी में पहुंच जाओ और अगर प्रणाम लिखा मिल जाएगा, लगेगा ये तो मेरा सगा भाई है, हम जबरदस्ती उससे मिल के आएंगे। कहां से आए भैया, कौन हो, हम यहाँ के हैं, हमें ओळखे तो हमें, ऐसे बात हो जाएगी। तो क्या कारण है, हमें क्या मतलब है किसी से बात करने का। लेकिन ये पता चलता ना हमारा प्रणामी है, तो लगता है तो मेरा रियल भाई से भी बढ़ के है। तो अभी भी प्रेम में कमी नहीं है, लेकिन सुंदर सा जी इससे भी कई गुना ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं से डाउन हो रहा। तो क्या कमी आ रही है जो डाउन हो रहा है, उसको हमें दूर करना है। तुम सिर भाना नचाल का उत्तम कबीला आशा। कैसे बल दे रहे हैं इन मोमिनों को, तुमने कैसे अपने घर परिवार को छोड़ दिया और कैसे तुम इस धर्म के कार्य में अग्रसर होकर के गुरबानी में लगे हुए हो। रहे बहुत बड़ सूरत में संग जोशा जबराइल आकाशा। और सुंदर साथ जी कैसे वहां साथ में रह रहे हैं और कैसे लीला हो रही है। श्री जी भाई जी इस समय सेवा करे मोमिन। और भाईजू राज महारानी या सिद्धि साहिब जी तो बढ़िया ऊंची ऊंची बात करते हैं, लेकिन शारीरिक तरीके से कौन, भाईजू राज महारानी सुंदर साथ जी कैसे सेवा में हाजिर है। वो क्या करती है, डाल बनाए आगे धरे
हमेशा दिला रोशाना। सुंदर सा जी बड़े बड़े हंडे थे, आज भी वो म्यूजियम में रखे हुए हैं। अपने हाथों से बाईजी राज महारानी दाल बनाती हैं, और जो भी टुकड़े मिले ना, कोई संग सब्जी तो देता नहीं था, कुछ अचार भी नहीं देता था, तो वो दाल के साथ में बड़े प्यार से खाते थे। और वो इतनी मीठी होती थी कि आज अपन कुछ भी खा ले उतनी मिठास नहीं होगी। क्यों? साक्षात श्यामा जी के हाथ से जिन्होंने खाया ना, उसका कल्याण हो गया। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी जब आए ना, तो कौआ का भी कल्याण हुआ। कहाँ? ब्रजमंडल। लेकिन सुंदर साथ जी, एक सोचने की बात है, जब हमारे खुद राज्य आए तो उस समय पावर कितना आया था? अक्षर आता जो उसका ही नाम था। ये तो पांचों शक्तियां सहित है। कौन? श्री जी साहिब जी और श्यामा जी। पूर्ण परम धाम की नियामतें आ गई इनके हाथ से। जिन्होंने क्या किया, इनके दर्शन बस से कल्याण हो जाएगा। हाथ की खाने की तो बात ही अलग है। ऐसे श्यामा जी बाईजी राज महारानी कैसे सबको हरवाती है। एक दूजे को सेव ही हर बांध कर चीता। और एक दूसरे को सेवे, क्योंकि ऐसा नहीं सब लोग निकले ना बिचल रहे, कोई कोई को तो बिल्कुल नहीं मिली, तो क्या वो भूखा सो जाएगा क्या? नहीं। अगर किसी को ज्यादा, मतलब अगर एक रोटी भी मिली है ना, तो एक रोटी के 4 टुकड़े करके 4 लोगों ने खा लिए। ऐसे सब लोग आनंद के साथ रहते हैं। हेत करे मीनो मिने काहू सकना पैदा तो सुंदर साथ जी कैसे हित करे मीनो मिने, आपस में कितना प्यार है, और बैठक बंद नहीं होती, राज्य की बातें होती हैं। नाना भाई अतालिया मंसूर के मुंह। तो सुंदर साथ जी, नाना भाई क्या हुआ? मंदसौर के अंदर है। ताले मापक ले रहा उतने ही सुखा तो से। इसको क्या हुआ सुंदर साथ जी? कोई बीमारी आई और ये धाम चल गया। तो जितना उसके भाग्य में था ना, उतना उसको सुख मिला। मुकुंदास को उत से भेजे भाव सिंह पासा। तो सुंदर साथ जी, भाव सिंह राजा जो औरंगाबाद का राजा था, तो अभी आपने सुना दुधलाई गांव सुना है, जो अभी उदयपुर और मंदसौर के बीच में था, रामपुर दुधलाई। तो दुधलाई से भेजा गया 4 मोमिनों को, जाओ औरंगाबाद में राजा को परखो और उसकी आत्मा को जागृत करो, भाव सिंह राजा को। तो वहां से 4 मोमिनों को भेजा गया था। कहां? औरंगाबाद। तो वो स्टोरी लालदास जी महाराज जी बता रहे हैं। तुम जाए उनकी खबर ले हो है जीवता कछु खासा। और उसको देखो क्या कोई उत्तम जीव का है क्या, जाकर के खबर लो, उनको भी तारतम की पहचान कराना। जो हमको उतर बुलाओ ही तो हम आवे उतर। और अगर वो हमें उधर बुलाएंगे तो हम औरंगाबाद आ जाएंगे। कहाँ जाए के लिखियो जैसा देखो दीदा। और वहां जाकर के तुम लिखना, हमें पत्र लिखना, जैसा दिखे वहां का माहौल, मैं वैसे आ जाऊंगा। मुकुंदा से जाए पहुंचे भाव सिंह सो किया मिलापा। और भाव सिंह का मिलाप हुआ। किनका? मुकुंदा जी का। चर्चा उनसो रस पड़ी उन्हें कबूल किया आपा। और उनसे कैसे एक ब्रह्म एक परमात्मा श्री कृष्ण जी की जब चर्चा हुई, तो कैसे उसका ईमान पूर्ण तरीके से जागृत हो गया। तब वहां से कासर भेज दिया किताब। तो वहां से काशी भेज दिया गया। किनके पास? श्री जी साहिब जी के पास में। मंसूर आए पहुंचिया पाती ले किताब। मंसूर लेकर के आए कि भाव सिंह राजा ने आपको बुलाया हुआ है। उनमें भली बात के लिखे थे सुगाना। और उसने कैसे भली बात के सुकन लिखे हुए थे कि भाव सिंह राजा कैसे धार्मिक प्रवृत्ति का है, और कैसे उसका ईमान जग गया, और वो आपको बुला रहा है। पढ़ के आप राजी भये सब साधा ममीना। और साथ ही सुंदर साथ खुश हो गए कि चलो एक राजा जागृत हो गया, अब उसको और भी अखंड आनंद का वर्णन करेंगे। अब मंसूर से चलने का किया पाया। और सुंदर साथी आप भिक्षा मांगी, अब उज्जैन जाएंगे, और उज्जैन में जाकर के 22 दिन रहेंगे। और 22 दिन में क्या होगा? खीर पूरी खाएंगे, दूध पान दोनों टाइम, एक टाइम नहीं, कहीं कहीं 3 टाइम भी खाएंगे। तो राजी कहीं पर अभी क्या कर रहे हैं? भिक्षा मंगवा दी। और अब क्या कर रहे हैं? घरों में सुंदर साथ पधराते हैं, तो कैसे पैर धुलाते हैं सुंदर साथ के, और बड़ा सम्मान करते हैं, फिर बढ़िया रसोई कराते हैं, और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए जाते हैं। और मालवा में व्यंजन वैसे शुरू से चले आ रहे हैं। अभी भी आप जाओगे ना मालवा, तो वहां का भोजन एक स्पेशल है। तो ऐसे मोमिनों को स्पेशल भोजन कराए जा रहे हैं। साथ हुए सब तैयार खबर सबको पहुंचाया। तो कैसे सब तैयार हुए और अब इकट्ठे होकर के चलेंगे। सब साथ भले भये
हुए चलने को होशियार। सब चलने को होशियार हो गए कि भैया यहाँ मंदसौर में इकट्ठे ना होना, मंदसौर से निकल करके हम वहां पर एकत्रित हो जाएंगे, वहां से फिर साथ चलेंगे। 8 महीने इतर है हुआ हुक्म परवरदिगार। 8 महीने तक यहाँ रहे और कैसे धामधनी का हुक्म हुआ और यहाँ से निकले। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये मंदसौर की पिता का। महाराज लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, अभी आपने मंदसौर की बीतक सुनी जो हमें चोट करती है। क्या चोट करती है कि हमारी सुंदर साथ को कितने कष्ट उठाने पड़े। अब आगे की सुनेंगे हम। अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म आका। अब यहाँ से आगे चलेंगे जो राज्य का हुक्म होगा वही कार्य होगा। सो कहो हुक्म आका। प्रकरण 21 पूर्व का चौपाई 2765 उज्जैन में उत्सव है। यहाँ से आए सीतामऊ तहाँ से नौराई। अब सुंदर साथ जी कितने पड़ाव पड़े वो बता रहे हैं। यहाँ से सीतामऊ आए मंदसौर से, फिर वहां से नौलाई आए। कहाँ से आए उज्जैन 28 मंजिले भाई। 28 जगह पर रुकना पड़ा। 28 मंजिल माने 28 जगह पर ब्रेकअप करना पड़ा उज्जैन तक आने में, मंदसौर से उज्जैन आने में। बाबू सूरज छठ को रहे धनभाई के गारा। तो ये सुंदर साथी धनभाई के घर में कौन रहते थे? भाई भगवान चौधरी ईमान लाया इना पारा। भाई भगवान चौधरी ईमान ले आए शिव जी के दर्शन और चर्चा सुन करके। इन्होंने उत्सव किया बाबूजी है नाम। और इन्होंने कैसे उत्सव किया? बाबूजी का नाम है। नारजी बेटा तिनका श्रीराज पधारे मेरी धाम। प्रधान जी का बेटा है सिद्धि साहिब जी की कैसे पधरावनी कराई गई। दूल्हा बेटा भगवान का कानजी भाई माना। और दूसरा बेटा जो कानजी भाई है इनका भगवान भाई का बेटा है। दामोदर दास धन भाई के यह माना ममीना। तो ये भी ईमान लेकर के आए। लालजी इधर आया बुला बेटा इनका। जी लालजी भाई भी आए, उन्होंने भी सिद्धि के सम्मान में कैसे पधरावनी कराई। और कानजी दूसरा वैनी भाई का आया। तो कानजी भाई जो उनके दूसरे बेटे हैं वो भी सिद्धि को अपने घर ले जाकर के पधरावनी करा रहे हैं। लालजी ये उत्सव किया पधराए श्री राजा। कैसे लालजी भाई ने उत्सव किया अपने घर में पधराया। मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काजा। और मोहन भाई के घर में भी जब उत्सव हुआ, जिनके घर में धाम धनी चरण कमल लगते हैं उसकी मनोकामना तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। हे जोशी राम आया धनजी सधामा। जोशी राम और धनजी भाई आए सुंदर साथ में। श्री राज पधारे इनके घर भये पूर्ण मनोरथ कामा। सिद्धि साहिब जी उनके घर गए, उनकी भी मनोकामना पूरी हो गई। कांजी के घरों दही रसोई कीना। कांजी भाई ने भी अपने घर में धामधनी को रसोई उत्सव कराया। हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न होया ममीना। हाव भाव बहुत किया लेकिन बिना अंकुर के सुंदर साथ जी कोई निजन संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकता। जिमिली के घरों पधारे श्री राजा। और एक सुंदर साथ और उनके भी घर गए। रसोई भले भांत सो करी श्रीराज के काजा। कैसे धामधनी को बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए गए। उनका धनजी के घरों करी रसोई भले भांत। उनका भाई धनजी भाई के भी घर में रसोई हुई। श्रीराज को पधराए के रसोई आरुगाई कर कैसे धामधनी को घर पधराया और रसोई हो गई। बाल भाई रसोई करके श्रीराज पधराए करो। बाल भाई ने भी अपने घर में धामधनी को पधराया। दर्शन किया बुलाए के मन में हर का दारो। और जैसे धामधनी के दर्शन करते हैं जो भी उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। उधर फूलबाई ने श्रीराज पधारे कीना। तो कैसे फूलबाई के भी घर में धामधनी पहुंचे। रामबाई के घरों किए पूरे मनोरथ माना। तो उनके भी घर पहुंच करके कैसे मनोकामना पूरी हो गई। कांजी के घरों पधराए कर हेता। कांजी भाई के भी घर गए। मुरली आनंद श्याम जी उन्हें बुलाए सीता। मुरली आनंद श्याम जी ने भी अपने अपने घर बुलाया। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के यहाँ। मोहन के घर और भी बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ धामधनी की पधरावनी हो गई। भले भाव सो पधराए साहूकारों के नए नए। तो सुंदरता जी बड़े बड़े साहूकार नए नए लोग यहाँ पर अग्रवाल बनिया ज्यादा रहते थे तो उनके घर में गए और बढ़िया कैसे सुंदर सुंदर भोजन पकवान धामधनी सुंदर साथ में सबने मिल के खाए। फिर 23वें दिन यहाँ से
नौलाई आना पौले तो पहुंचे। सुंदर साजी 23 में थे, कहाँ पहुंचे? फिर नोलाई, रास्ता वो नोलाई ही पड़ता। नोलाई से उज्जैन आ जाओ, फिर आपको नोलाई जाना पड़ेगा। जैसे लाठी बंदर था ना मस्कत जाने के लिए, तो आपको लाठी बंदर जाना ही पड़ेगा। मस्कत जाओ या ठट्टर नगर दीप बंदर जाओ तो लाठी बंदर बीच का स्थान था। वैसे नोलाई भी यहाँ पर आपको होते हुए कहाँ जाना है सुंदर सा जी? औरंगाबाद जाना हुआ है। एक दिन तहाँ रह के पहुंचे नुनेरिया। और एक दिन वहां रहे, उसके बाद में नुनेरे एक गांव आता है, वहां जामदनी पहुंचे। कहाँ एक दिन रह के पहुंचे बुरहानपुर फिर उसके बाद बुरहानपुर पहुंचे एक दिन रह करके। कहाँ एक दिन रह के चले मजल इतासिया। तो इधर से और आगे चले, फिर कहाँ पहुंचे? कहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर। और फिर औरंगाबाद भाव सिंह के घर पहुंचे, लेकिन ऐसे नहीं मिल गए औरंगाबाद भाव सिंह। अभी लालनाथ जी बताने वाले हैं कितने डंडे खाए वहां भी, किन्होंने? मोमिनों ने। तो वो भी हम सुनेंगे। कहाँ की बीतक कहो जिन्हें बांध इना पारा। तो वहां औरंगाबाद की बीतक सुनो, कैसे औरंगाबाद में क्या क्या घटना घटी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये मंसूर से बीता का। सुंदर साजी मंदसौर से लेकर के अभी औरंगाबाद की शॉर्ट में बता दी। अभी आप आगे सुनेंगे औरंगाबाद की। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी गुजरात। औरंगाबाद की और भी बात है, उसका भी वर्णन करेंगे। बात बड़ी गुजरात। कटन 52 प्रताप चौपाई 2783। औरंगाबाद प्रतान राणा के मुल्क से आए रामपुरे के कारण। सुंदर साजी रामपुर गांव में जब थे, राणा के मुल्क से माने राजा राजसिंह उदयपुर से आए थे। हम जो रामपुर होते हुए कहाँ आए थे, तो क्या हुआ? जुलाई 13 किया कहाँ किया दज्जाले सूरा। वहां दज्जाल वैरी साल ने कैसे क्या किया? लूटने के लिए आ गया, वहां दज्जाल ने सूर किया। तब हुआ से मुकुंदास को, तब वहां से मुकुंदास को और केशव दास। अब सुंदर दास जी वहां से धाम देने का आदेश हो गया। मुकुंदास जी महाराज जी और केशव दास जी प्रकांड विद्वान है दोनों जन। और हिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। हिमाई भाई और वल्लभ ये चार सुंदर साहब को भेजा गया। कहाँ पर? राजा भाव सिंह के पास में। गए भाव सिंह के उठा केशव वल्लभ बैठे दुकान। तो सुंदर दास जी एक दुकान में बैठे, फिर क्या हुआ? हिमा भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण जाना। तो कैसे सुंदर साथ जी खिमाई भाई के साथ में मुकुंदास जी के केतक महीने फिरे बेगर निर्गुण। तो सुंदर साथ जी भेष निर्गुण रखा, फकीरी भेष पहन करके, निर्गुण माने सफेद कपड़े पहने और ऊपर नहीं पहनी, एक पहनी वही ओढ़ ली और वही को अमोछा बना लिया। तो सुंदर साथ जी ऐसे फकीरी भेष धारण करी। वेदांत को पख खोजिया रहे नीचा निर्गुण। और कैसे सुंदर साथ जी वेदांत के क्या बनाए गए? कृष्ण बनाए गए, 22 कृष्ण। और वे क्या किया आगे? जब लगे मूर्ख ने तब दिल में किया विचार। अब ये मूर्ख में लगे चारों लोग, केशवदास जी, मुकुंदास जी, खिमाई भाई और सुंदर साथ जी, बल्लभ दास जी। अब सुंदर साथ जी तो ऐसे जब मूर्खने लगे तो इनको क्या हुआ? दिल में आया कि 12 मोमिनों ने तो इतना बड़ा काम किया और हमने तो किया ही नहीं। मुकुंदास जी ने सोचा हम तो इससे वापिस लौट के जा रहे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो क्या हुआ? मैं बिना कहे जाऊं जनाओ इता व्यवहार। तो मैं अगर बिना काम के जाऊंगा तो क्या व्यवहार जनाऊंगा? भीख मांगे 2 रुपये ताके लिए वस्त्र। इन्होंने क्या किया? भिक्षा मांगी और एक वस्त्र लिया और वस्त्र से क्या बनाई? झोली बनाएंगे। थैलिया रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तटपार। तो 2 रुपये उस जमाने के बहुत होते थे, क्योंकि श्रीफल ही नहीं आ रहा आज तो 2 रुपये में, है ना? श्रीफल भी 20-25 रुपए का आ रहा, तो हमें लगेगा झूठी, लेकिन उस समय की बात है, हजारों श्रीफल आ जाए 2 रुपये में। तो वहां पर झोलियां तैयार की और उसमें क्या किया? सुंदर सा जी प्रसाद दे करके उस झोली में रखा। कृष्ण भागवत के वेदांत के ले डाले थैली में। और उसी थैली में भागवत के 40 प्रश्न 22 प्रश्न कैसे बनाए वेदांत के, उस थैली में रख दिए। एक प्रसाद की थैली करा किया मेरा पति नशे। और एक प्रसाद की थैली करी और उन्होंने कुछ उपाय सोचा। महंत रामदास रहे इन देखे बीचा बाजार। तो रामदास जी ने देख लिया बीच बाजार में ये फकीर, क्योंकि रामदास पहले भी मिल चुका था,
पहले धक्का दे करके क्या कराया था, गांव के बाहर। अब फिर रामदास महंत मिला और उन्होंने कहा कि आप कहीं राजा के पास ना चले जाए, तो अब जो मेरा रोजगार है ना, रोज मेरे को पैसा मिलता है कथा सुनाने का, कथा वाचने का, वो तो बंद हो जाएगा। तो रामदास महंत जब बाजार में मिला तो बिना मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। तो उन्होंने क्या किया, नाले पार माने नदिया के बहाव पीछे। सुंदर सा जी पहले के समय में जो गांव बसाए जाते थे तो नदी वहां कंपलसरी होती थी, और नदी कहाँ होती थी, गांव के बाहर, उसको घेर करके गांव रहते थे। अगर आप सोचो पुराने समय की बात है तो नदी के उस पार तक छोड़ा है किनको, मुकुंदास जी को, खिमाई बाई को, वल्लभ भाई को, और सुंदर सा जी के स्वदास जी को। वल्लभ दास जी की बहुत बड़ी सेवा है। पन्ना जी ने जब धामधनी पहुंचेंगे, वो आप अभी नहीं बताना, थोड़ी देर में सोच के बता देना। तो आगे क्या हुआ, जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। अगर तुम औरंगाबाद में फिर से दिखे तो अभी की बार तो कम मारा, अगली बार जाने से मार देंगे। अब कैसे मारा बता रहे हैं, जो बड़ राय करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेरा। ने क्या किया, रामदास महंत ने इतने डंडे मारे मोमिनों को, इतने डंडे मारे कि शहर के बाहर तक छोड़ाए। और क्या हुआ, पूरी पीठ में नीले नील पड़ गए, खून निकलने लगा। और कहा कि अब अगर दिखे ना तुम भाव सिंह के आसपास तो अब तो गर्दन नहीं कटवा देंगे तुम्हारी। लेकिन मोमिन कैसे हैं, लक्ष्य को पूरा करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन मैं अपने धाम धनी के ज्ञान को दुनिया में प्रचार प्रसार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यो करके जब छोड़िया तब मुकुंदा से कियो विचारा। जब ये करके छोड़ा, मुकुंदा जी ने क्या विचार किया, नदी के उस पार तक छोड़ा है मारते मारते। दज्जाल मिलने ना देवही मैं हूँ खबरदार। दज्जाल इसके सामने गए ना तो सही में अपनी बार मार देगा। अब हम इसके सामने ही नहीं जाएंगे, कोई दिमाग लगाना चाहिए, उपाय करना चाहिए। एक देवरा देवी का मैं देखा तीना में। तो देवरा का एक मंदिर था वहां पर देवी का, वहां भाव सिंह राजा रोज दर्शन करने आता था। तो देवरा के पीछे जाकर के छिप जाते हैं, जैसे हमारा मंदिर का परिक्रमा है ना, तो पीछे जाके छिप गए। और फिर क्या हुआ, भाव सिंह आवता पाती देव हाथा सेवा। और भाव सिंह राजा वहां रोज आता है देवी के मंदिर में, तो वहीं पर हमें झोली दे देंगे और उसको अपनी बात बताएंगे। ऐसा विचार करके जाए छिप के बैठे वहां देवी के मंदिर में छिप करके बैठ गए। कौन, मुकुंदास जी महाराज जी, खिमाई बाई वल्लभदास और केशवदास जी। जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद लिया टीका। जैसे भाव सिंह आया, रामदास न देख ले, उछक के पहुंचे और सीधे राजा को वो दे दिया। और राजा को जब दिया तो क्या हुआ, भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उसा पकाता। तो कैसे भाव सिंह ने वो थैली ले ली, क्योंकि वो कैसी थी, प्रसाद की थैली थी, प्रसाद भी था और उसमें प्रश्न भी रख दिए गए थे कि प्रसाद खाएगा ना तो वो पत्र देखेगा, उसमें क्या होंगे, हमारी बातें होगी, तो जरूर हमसे वार्तालाप करेगा। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उसा पकाता। तो कैसे सिर झुका करके वो थैली किससे ले ली, मुकुंदास जी महाराज से ले ली। भीतर जाके बुलाए मुकुंदास को टीका। और जब वो अपने महल में गए तो तुरंत बुलाया कि बुलाओ भैया उन महंतों को, संतों को या हमारे साधु जनों को जिनने हमें थैली दी है। पूछी हकीकत श्रीराज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास। और उन्होंने पूछी कि तुम्हारे भैया जो स्वामी जी है ना, जो उसमें लिखा था पत्र में कृष्णदास जी, वो कहाँ पर है। तुमको क्यों कर भेजिया कहो अपनी दिल आशा। तुम्हें किसके लिए हमारे पास भेजा गया, अपने दिल की चाहना बताइए। घोर पाती पढ़ने लगा मिले प्रश्न भागवत। और घोर पत्र पढ़ा तो उसमें भागवत के कैसे प्रश्न लिखे हुए थे, त्रिधा लीला की बातें और भी अनेक अनेक बातें लिखी हुई थी 40 प्रश्नों में। और लिखे वेदांत के विचार होने लगा टीका। और वेदांत की बातें लिखी सुंदर साथ जी, और उस पे बातें होने लगी। कहाँ दज्जाल बैठा था रामदास महंत। और वहाँ एक दज्जाल बैठा हुआ था, कौन था वो, रामदास महंत नाम है। इना ईर्षा के कहे वचन स्वरूप में पीड़ा करता। और उन्होंने तुरंत निंदा करने लगा, अरे हजूर इनकी बात को मत सुनो, पता नहीं ये 3-3 4-4 कृष्ण बताते हैं, इनका तो मुंह भी नहीं देखना, इनको तो अपने राज्य से तुरंत बाहर निकालो। ये जो ये कृष्ण बतावत
जो काहुना शास्त्रों में हो। और ये वो प्रश्न बताते हैं जो शास्त्रों में नहीं है, पता नहीं अपने मन से कहां से प्रश्न बना करके आ गए। इनका मुख न देखिए, चर्चा कैसी इनासे। और इनसे चर्चा तो कभी गलती से मत करना, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। कबा भाव सिंह बोलिया, ऐसी कहा काहे कहो तुम। तो भाव सिंह ने बोला, भाव सिंह समझ गया कि इससे कुछ आता नहीं है, तभी ये कह रहा कुछ पेट के लिए। तो भाव सिंह ने कहा कि हे रामदास महंत पंडित जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये तो भला बतावत निज स्वरूप बतावत हम। और ये क्या करते हैं, भला बताते हैं, निज स्वरूप अपना बताते हैं। भाव सिंह ने जानिया, ये लज्जार हराम खोरा। तो तुरंत उन्होंने कहा ये तो हराम खोर दज्जाल है, ये उल्टी सुल्टी निंदा कर रहा है। ये इनके दुश्मन तो करत है सोरा। और निश्चित इनकी दुश्मनी है, कुछ न कुछ वार्तालाप हुई है, राजा समझ गया, तभी ये उल्टे सुल्टी बात कर रहा। और देखो मुकुंदास को हमारी हवेली पास। अब ढोर दो मुकुंदास जी को हमारी हवेली पास। राजा का आदेश हुआ कि मुकुंदास जी महाराज जी को हमारी हवेली के पास ही इनको क्या स्थान दिया जाए रुकने का। तब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की मुझे आशा। रामदास ने सोचा मेरा तो कुछ चल नहीं पा रहा, तो उन्होंने कहा कि ये सेवा मैं करना चाहता हूँ, इन फकीरों की, इन साधुओं की मैं इनकी सेवा करूंगा। तारे हम अपने करो। तब मुकुंदास कहे वचन। मुकुंदास जी, इन्होंने कहा कि मैं इनकी सेवा करूंगा, तो मुकुंदास जी क्या कह रहे? इन्हें सेवा हमारी बड़ी करी, पीठ दिखाई और तुरंत मुकुंदास जी ने जैसे पीठ दिखाई, खतरनाक पीठ थी कि राजा मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता। ये पीठ देखो, पूरे लाठियों के निशान बने हुए थे, ब्लड निकल रहा था मुकुंदास जी की पीठ से। राजा देख करके कैसे घबरा गया, क्या हुआ आगे? देखा पीठा भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुखा। और ये देख करके भाव सिंह को बड़ा दुख हुआ। धक्का दे उठाया रचाला, पूरी गाड़ी गई। और धक्का दे करके कि इन पंडितों को हमारे राज्य के बाहर तक कर दो, आज के बाहर इनका मुंह भी नहीं देखेंगे। जो मेरे यहाँ आवता ताकि ऐसी सेवा कराता। जो मेरे गांव मेरे शहर में आते हैं, तुम लोग इतने निम्न हो कि उनको मारते पीटते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। निकसो हमारे डेरा से जाओ देश में टीका। और अब हमारे शहर में मत दिखना, शहर के बाहर निकल जाओ, और अब हमारे शहर में मत दिखना। मुकुंदास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडिता। और उन पंडितों से अब क्या मुकुंदास जी प्रश्न पूछने लगे। करो इनका जवाब, होय दिला रोशाना। और तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा अगर इनके उत्तर तुम दे दोगे। आया ना जवाब उन लोगों को, निंदा लगे करने। उनको एक प्रश्न का भी जवाब नहीं आया, और सारे पंडित मिलकर के क्या करने लगे, निंदा करने लगे। किनकी? मुकुंदास जी महाराज जी की। भाव सिंह भरजिया, आवत न जवाब तुम्हें। भाव सिंह कहने लगा कि हे पंडितों, तुम लोग सबसे बड़े मूर्ख हो, तुम्हें उत्तर आता नहीं है और इनकी निंदा करते हो। कहा मुकुंदास ने पंडित पूछे जो प्रश्न। और वो पंडित ने इनसे प्रश्न पूछे तो क्या हुआ? मैं ताको उत्तर दे रो, इनको बनाओ माना। और मैं इनके सबके उत्तर दूंगा। मैं पूछो जो इनको, ये ताको ने बताया। मुकुंदास जी कहते जो मैं पूछूंगा ये उत्तर दे, और ये प्रश्न बना ले, मैं इनके सारे उत्तर दूंगा। जो हारे जो मिले सो मन ही बांध के फिराया। और अगर हमसे उत्तर ना बने या जिनसे ना बने, तो पूरे शहर में जुलूस निकाला जाए। क्या पहन करके? जूता की माला पहना करके उनको निकाला जाए। प्रश्न 80 पंडितन की लिखे, 23 मुकुंदास। इन्होंने कितने प्रश्न लिख दिए? 80 प्रश्न लिख दिए। और इन्होंने कितने लिखे? सुंदर साथ जी 22 प्रश्न लिखे। 15 दिन मोहलत रही, जो ये होया विश्वास। 15 दिन की मोहलत दे दी कि तुम 15 दिन में इसका उत्तर दे देना। पंडित रोज पावता रुपया 10-20। और पंडितों को रोज यहाँ मिलता है कथा बांचने के 10 रुपए या 20 रुपए मिलता है। जब उत्तर दोगे प्रश्न का, तब हम करे बख्शीश। और राजा कहने लगा जब इनके उत्तर दोगे ना, तभी हम तुम्हें फिर से देंगे, नहीं तो कभी ना देंगे, 1 रुपए भी ना देंगे। मुकुंदास से उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ। मुकुंदास जी ने उसी दिन क्या किया? 80 प्रश्नों के उत्तर ला करके उन पंडितों को दे दिए। देव उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। और हमारे प्रश्न का
उत्तर दो, भाव सिंह राजा के सामने इंसाफ होगा। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचारा। अब इन्हें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो सबने मिलकर के विचार किया। क्या विचार किया? चल आए मुकुंदास पे, कहे हम पर होते हैं मारा। और हम मुकुंदास जी के पास में क्षमा मांगने गए और अब हमारे ऊपर मार हो रही है। क्या मार हो रही है? अगर तुम हमारा गुजारा या हमारे बीवी बच्चों को भूखा मारना चाहते हो तो आप ऐसे करिए। जो स्वामी जी ये यही कहा कि रोटी बानो पंडिता। क्या तुम्हारे स्वामी जी कृष्णदास जी ने यही बताया क्या कि पंडितों के पेट पर लात मारो, मतलब पंडितों की रोटी को क्या करो, बंद करा दो। तो हमारा क्या आचारा, संतो जो पकड़े माना। तो फिर हमारा कैसे गुजारा चलेगा? ना तो हमारा छुटकारा करो, हमारे दशा बेरा। और हम आपके पास 10 बेर हारे, लेकिन हमारा क्या करो, राजा से क्या कर दो, मेरा पक्ष कर दो। तब मुकुंदास ने कहा हम कहेंगे बेरा। तो मुकुंदास जी ने कहा ठीक है, हम राजा से कह देंगे कि इन लोगों से नहीं आता, हम इन्हें इनके उत्तर बता देंगे तो ये भी ज्ञानी हो जाएंगे। जो अज्ञानी है ना, इनके अंदर भी ज्ञान आ जाएगा। तब कहा भाव सिंह को क्या ये उत्तर दिए? भाव सिंह को कह दिया ये क्या उत्तर देंगे, 15 दिन तो छोड़ो, 15 जीवन भी लगा देना तो भी उत्तर नहीं पा सकते लोग। ऐसे प्रश्न है जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। ये तो लीला अखंड की इन न पहुंचे माना। अरे तो अखंड परमधाम की लीला है, अखंड बेहद ब्रह्मांड की सबलिक के अंदर जो कारण और महाकारण में ब्रजराज की लीला है, वो लीला है। ये पंडित लोग क्या खोलेंगे? तब आधा रोज से क्या आदि का हुआ हुक्म। अब उन्होंने सिफारिश कर दी मुकुंदास जी ने कि मेरे कारण इनका पेट क्यों रुजगार चला जाए। तो राजा ने आदेश कर दिया कि जो इन्हें 10 रुपए मिलते थे ना, 5 रुपए मिलेंगे, जिससे न मरे न मोटाए। ऐसी स्थिति हो गई। प्रातः को मिल के कहा ये काम किया तुम्हारे आमा। और प्रातः को इन पंडितों से मिलकर के कह दिया कि इन्होंने मुकुंदास जी ने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम्हें फिर से रोज टिप मिलेगी। कितनी? 5 रुपए मिलेगी। दिन दूसरे तीसरे निके दिए गाना। और दूसरे तीसरे दिन मुकुंदास जी कैसे इन्हें ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, ब्रजरास की चर्चा कर रहे हैं, और राजा कैसे भाव से सुनता है। तारतम निके सुनिया हो गई पहचान। और उसको जब तारतम ब्रजरास की लीला की पहचान हो गई तो क्या हुआ? बुलाओ श्री जी साहेब जी को, अश्वारी ले तुम जाओ, श्री जी साहेब जी को बुला करके लाओ। और हमारी एक बूंदी एक गांव है, वहां से हाथी हमारे वहां बंधे हुए, हाथी लेकर के श्री जी साहेब जी को लेके आओ। ले वो हथनी बुलिए से और घोड़ा देता है आमा। और हथनी को वहां पर जो बूंदी में हमारी रहती है, वो रहने का स्थान है, वहां से हथनी ले लो, घोड़ा लेकर के, और शिव जी को बड़े स्वागत से तुम हमारे राज्य में लेके आओ। एक हवेली बूंदी में रहने को लिखराई। और कैसे एक हवेली भी वहां बूंदी में, कैसे जो बहुत बड़ी हवेली थी, शिव जी के रुकने की बात हो गई। कहाँ श्री भाई जी को राखियो, इन्हें बांधकर सिखावन भाई। और वहां पर किनको रखना? भाई जी का महिला मंडल को रखना। मुकुंदास विदा होई के दही अश्वारी साधा। और मुकुंदास जी को विदा करके कैसे अश्वारी लेकर के शिव जी को लेने गए। कहाँ से पहुंचे मंसूरा, खर्ची रही थी आधा। और वहां से मंदसौर पहुंचे, पूरा खर्च रास्ते का किन्होंने दिया था? भाव सिंह राजा ने दिया था। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को। तो श्री जी साहब जी को मंदसौर से कहां ले गए थे? अभी 28 मंजिलें हुई थी उज्जैन, और उज्जैन से फिर नौलाई होते हुए, निनोरा होते हुए कैसे यहाँ औरंगाबाद पहुंचेंगे। आए पहुंचे औरंगाबाद, वही मुलाकात हवेली को। और कैसे औरंगाबाद धामधनी पहुंचे, और कैसे किससे मुलाकात हो गई? भाव सिंह राजा से मुलाकात हो गई। भाव सिंह आए के लगा दो कड़ामा। और भाव सिंह आकर के कैसे धामधनी के चरण कमलों में प्रणाम किया। देखा इधर इन समय जानी आत्मा। और जैसे धामधनी के दर्शन किए, उसकी आत्मा कैसे रिलैक्स, शांति, आनंद मिला। लगा सेवा करने, अच्छा रसोई जावा। और बड़े तन मन धन से वो सेवा में हाजिर हो गया, और कैसे सुंदर सुंदर रसोई तैयार करी जाती है। यही जागा हवेली अपनी
वही सेवा इनकी और तब अपने ही महल के पास में एक हवेली दी गई। महिला सुंदर साहब को बूंदी में मिला, थोड़ी सा दूर था जहाँ हाथी बनते थे। और शिव जी को कैसे सुंदर साहब जी वहीं बगल में हवेली दी गई महल में। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन कीट हुआ मगाना। तो सुंदर साहब जी नरसिंह मेहता ने जो ब्रज की लीला का बहुत अच्छे ढंग से भाव से पूर्ण होकर के वर्णन किया है, वो जब सुना तो कैसे वो गदगद हो गया। आप लगा नाथ ने जो करे मवीना। और कैसे वो कृष्ण जी के भजन सुन करके नाचने लगा। और कैसे सोचो इतना बड़ा राजा सुंदर साहब जी नृत्य कर रहा है। फिर क्या हुआ, भगत भाव जोड़ रहे सेवे परमेश्वर। और इनका भक्ति भाव पूर्ण तरीके से ईमान के साथ में, और कैसे धामधनी को परमात्मा मान करके वो सेवा भक्ति कर रहा है। सका कछु न आवहि भगत भाव ऊपर। और मन में किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं है, पूरा भक्ति का भाव है और इस सेवा में हाजिर है। नीता अपने अंदर पधरावत श्री राजा। श्री जी साहब जी कैसे अपने महल में बार बार पधराता है। रास लीला के कीर्तन राजी हो गई और जब रास की रामते सुनता है, कैसे सुंदर साहब जी हमारी जो रामते हैं सुंदर सुंदर रागों में जो हम सभी गायन करते हैं। और ये दो ही जगह ही रागें चलती है, यहाँ या पन्नाची में। सुंदर साहब जी जो शिव जी के समय की रागें हैं, आज की रागें नहीं है जो आज हम गा रहे हैं कि मालयू रमाड़े रे हमने नबी नबी रखे। तो सुंदर साहब जी कैसे आनंद आता है, नाचता है और झूम उठता है। जब बात कही कुरान की तब इन्हें किया विचारा। जब कुरान की बात करी उससे तो उसने विचार किया। क्या विचार किया, ये शायदी क्यों पाओगी इनका करो करारा। तो ये शायदी कहाँ लिखी है, इसको हमें अच्छे से समझाइए आप। ये मुसलमान चाह रहे मेरे चाकर एका। श्री साहब जी ने इनको तैयार किया कि औरंगजेब बादशाह जो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाता है और क़यामत का समय आ गया, 7 निशान जाहिर हो गए, ये सब बात करी। तो राजा ने कहा मेरे यहाँ भी 4 मंत्रिमंडल में लोग रहते हैं, अगर वो मान जाएंगे कि कुरान में ऐसा ऐसा लिखा है, क़यामत का समय आ गया, रूहुल्लाह आ गई, मिसर गाजी भी आ गए और इमाम मेहदी भी आ गए, और कौन आ गया, सुंदर सा जी जबराइल असराफील भी आ गए। तो अगर वो मान गए तो मैं कमर बांध करके औरंगजेब से युद्ध करूंगा। तो शिव जी क्या कहते हैं, इनको तुम समझाओ मुकदमा क़यामत की जो तुम हमसे बात कर रही हो, तो हमें कुरान तो एक अक्षर नहीं आती, तो इनको हमारे जो मंत्रिमंडल में 4 लोग हैं ना, इनको समझा दो तो मैं कमर कस करके औरंगजेब के पास में पैगाम लेकर के जाऊंगा, युद्ध करूंगा। अब मैं औरंगजेब से बांध के कमर, औरंगजेब से कमर कस करके हम युद्ध करेंगे। लड़ो वास्ते दिन के शिव सौ किया बिना बात अपार। और मैं धर्म के लिए उससे लड़ूंगा, और धनी हमने एक सर आपके चरण कमलों में सौंप दिया, मैं तो अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तब श्री जी साहेब जी ये कहा सौंपो हमको मुसलमान। श्री जी साहब जी ने तुरंत कहा वो जो तुम्हारे 4 मंत्री मंडल के लोग हैं ना मुसलमान, हमें सौंप दो, हम उनको एक ब्रह्म, एक अल्लाह, एक परमात्मा की बात बताएंगे। इनको हम समझाओ ही और उनको हम समझाएंगे उनके धर्म शास्त्र से, वो कैसे ईमान लेकर के समर्पित हो जाएंगे। वे कहे तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, और वो तहकीक करके निश्चित कहेंगे कि इस्लाम धर्म किनका है, निजानंद संप्रदाय की। सारी बात काय में लिखी है, कुरान के अंदर लिखी है। कुरान तरफ तुम्हारे तुम्हारा कमर बांधो दिन के काम, और फिर तुम दिन के काम के लिए क्या करो, कमर बांधो, मैं उनको समझाऊंगा। ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहका। और भाव सिंह ने शिव जी की बात मान ली और उन्होंने कहा ये बड़ा बहुत बड़ी बात है, मैं इन बातों को आपकी सब मानूंगा, लेकिन मेरे वो 4 मुसलमान है ना, उनको आप ईमान दे दो। तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी गुजरात। इन पर मेहनत करें तो बहुत विशेष बात है कि हमारे हिंदुओं की बातें, भागवत की बातें कुरान में है, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं। हम दुनिया को बताएंगे कि कुरान हमारी है और हमारी सारी बातें लिखी हैं। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा और ये तहकीक कर करके चले गए बहुत सिंह राजा। अब वो 4 लोग जो थे शिव जी साहब जी की चर्चा होने लगी। नीता आवे जो भगता रहे इन काम में, और वो दोनों टाइम नामदानी से चर्चा होती है। इन समय भक्त भवानी उदयपुर का मिलापा, और उदयपुर
उसमें मिले थे शिव जी को भवानी भट्ट क्या लेकर के आए, बुद्ध गीता और बुद्ध श्लोक लेकर के आए। सो ईता आया मिल्या श्री भवानी प्रसन्न आबा। और इसके ऊपर देवी इसको सिद्ध थी, भवानी इसके ऊपर सिद्ध थी। भवानी भट्ट धामधनी को पहले मिला था। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र ये आया दक्षिण से। और दक्षिण भारत से क्या लेकर के आया, बुद्ध गीता बुद्ध श्लोक। सुंदर साथ जी उनमें सारी हमारी साक्षियां हैं, लेकिन आज भी देखो सुंदर साथ जी साउथ में हमारी जागनी नहीं हुई अभी। तो क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, इसमें कहीं ना कहीं से हमारी कमियां हैं, हम गए ही नहीं उस तरफ। एक्चुअली उधर पे क्या है सुंदर साथ जी, हम हिंदुओं से वो लोग थोड़ा सा बेमनस्ता रखते हैं, क्योंकि रावणवंशी कहे जाते हैं। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो भी उन्हें हिंदी बोलने से चिढ़ होती है, या तो उनकी साउथ इंडियन भाषा बोलो या इंग्लिश बोलो। तो इंग्लिश अपनी समाज में शायद उस समय नहीं कोई रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे साउथ में भी अपने बहुत सुंदर साथ यहाँ के गुजरात के, पंजाब के या अन्य क्षेत्रों के रहने लगे, और साउथ में भी अब बहुत कुछ होने लगा। हैदराबाद में तो अपना मंदिर है ही है, और बेंगलोर में भी कम से कम 2000 से ज्यादा सुंदर साथ हमारे प्रणामी रहते हैं। और वहां पर वो लोग महीने में एक बार गोष्ठी करते हैं, और वहां पर महर साकर खून मिलावा और जो चर्चा करनी है छोटी मोटी वो भी करते हैं। तो राज्य का आदेश अभी प्रचंड चल रहा, लेकिन यहाँ पर भवानी भट्ट बुद्ध गीता बुद्ध श्लोक लेकर आए। इधर समय मुजरा किया सुख पाया इना में। और धनी के दर्शन करके इनको कैसे सुख मिला, निज चर्चा में वाचना आवे करना दीदार। रोज ये बुद्ध गीता बुद्ध श्लोक वाचते हैं, क्योंकि उसमें हमारी साक्षियां बहुत है। पशु का पहचान दातमा दही धनी निदारा। इनको कुछ पहचान हो गई धामधनी की कृपा के द्वारा। इधर समय अवल खाना करने आया दीदारा। और सुंदर साथ जी एक यहाँ पर कौन औरंगाबाद में अब्बल खाने हैं, वो भी धामधनी के दर्शन करने आए। हाँ उदयपुर का मिलापा इन्हें पहचाने परवरदिगार। और इनकी पहचान पहले से जी से कहां पर हो गई थी, उदयपुर में हो गई थी। तो अब्बल खान धामधनी के दीदार के लिए आए। जान मोहम्मद मही खाना ये इनको सुनाई काना। तो अब्बल खान दो जन को और लेकर के आए थे, जहान मोहम्मद और मिहिर खान को जगा के लाए थे कि भैया उनके पास में कुरान का जो ज्ञान है ना वो साक्षात हादीस स्वरूप इमाम मेहदी है। तो जहान मोहम्मद और मिहिर खान भी यहाँ पर धामधनी के पास में आए थे। इनको बुलाई आया और करने लगे पहचाना। और इनको बुला करके लाए और शिव जी की कैसे पहचान करा रहे हैं। मिहिर को ईमान आया ये तामे हुआ काबा। और मिहिर खान को तुरंत दूसरे तीसरे दिन ईमान आ गया। चल तो लगने लगा चाहिए शोभा आबा। और कुछ पठान जो धामधनी के विरोधी थे ना, उनसे मिहिर खान लड़ने में आगे रहता था, और शिव जी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था। कारवानों में पठाना चली चर्चा तीन में। अब कारवानों में जो पठान थे उनके बीच में जब चर्चा चली तो सुनन से सुनी जान मोहम्मद क्यों ये पहचान होए यहाँ से। तो जान मोहम्मद के मुखारबी से सरन ने सुनी तो वो पठान पूछने लगे तुम कैसे ईमान लेकर के आ गए। जान मोहम्मद को असली पूरा ईमान। और क्योंकि जान मोहम्मद को क्या था, असली अंकुर था, निस्बत थी। यहाँ आप तमाम तपसीरा पदों में अरबी खाना। और तुम तो अरबी कहलाते हो, अरबी खान कहलाते हो, अरबी भाषा के तुम इतने बड़े विद्वान हो, तुमने कैसे जान लिया कि ये हादी है, ये परमात्मा है। दे तालीम सबन को जीते रहे पठाना। और कितने पठान थे, उन्होंने क्या जवाब दिया। इन्हें सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमाना। तो इन्होंने क्या किया, हकीकत सुना दी कि शिव जी साहिब जी या जो हमारे यहाँ पर हादी है ये क्या बहुत ऊंचा ज्ञान रखते हैं, और जो शास्त्रों में भविष्यवाणी थी हमारे कुरान में वो सत्य घटित हो गई। यही आबुल जमा इमाम मेहदी है, यही पर प्रहलाद जी है, यही विजय अभिनंदन है, ऐसे कहने लगा। अब सबने सुना था, मुंह पे तो कुछ कह नहीं पाए, पीछे से बुराई करने लगे। भवानी भद्र डेढ़ पहर लो कथा का होया फारा का। तो डेढ़ पहर तक कैसे भवानी भट्ट कथा सुनते हैं। तब श्री राजा आरोप के पौधे से जा गुजरा का। और सिद्धि साहिब जी आरोप करके कैसे अपनी सेज्या पर पौड़े खाते हैं। जब दिन पिछला घड़ी रात है साका। 7 घड़ी रह गई, 3:15 बजे, सुंदर सा समथिंग 3:30 3:15 बजे, क्योंकि आपको पता है एक घड़ी कितनी होती, 22.5 मिनट की, 4 घड़ी माने 1.5 घंटा, 3 घड़ी माने
66 और उसमें कुछ और जोड़ दो, डेढ़ डेढ़ है ना, तो ऐसे समथिंग 3.25 3 5 3 10 जब तक हो जाते हैं तब तक ये चर्चा सुनते हैं। तब श्रीराज उठत है करे शब्द शोभाता। और सिद्धि साहब जी उठते हैं और फिर सुंदर साहब से कैसे आपस में बात होती है। चर्चा होए अति बड़ी हुआ श्रृंगार का बगाता। और अब चर्चा होती है, अब क्या संध्या हो रही है 6 बजे, और 6 बजे क्या होना है, संध्या आरती होनी है। सिद्धि साहब जी की कैसे सुंदर सा आरती करेंगे। संध्या को आरती हो रही सब साथ खड़ा दिखाता। सब सुंदर साथ कैसे बैजूराज महारानी और सिद्धि साहब जी की आरती होती है, सारे सुंदर साथ आरती का लाभ लेते हैं। एक तरफ लाल दास दूसरी भवानी भट्ट। एक तरफ लालदास जी खड़े, एक तरफ भवानी भट्ट हैं। चर्चा पुराण भागवत की होता रहे लटपट। और आरती के बाद क्या होता है, पुराण और भागवत की चर्चा होती है। एक तरफ भागवत है, एक तरफ पुराण रखी है। श्रीराज करते हैं मायने सुनने वाला साधा। और सिद्धि साहब जी कैसे सरलता से एक एक मायनों को खोल खोल करके बताते हैं। कोई सवाल करते हैं कोई वाणी लेवे आधा। और कोई कैसे बीच बीच में सवाल करते हैं, कोई कोई कैसे उन्हीं वाणी की अर्चा भी करता है। अव्वल खान ले आया जान मोहम्मद को। और अव्वल खान किनको लेकर के आए थे, जहान मोहम्मद को लेकर के आए थे उदयपुर से। सुनी चर्चा चर्चा सुनी मास धोइलो गाय गया तीनों। तो सुंदर सा कि 2 महीने तक चर्चा सुनी, लेकिन उसका ईमान पक्का नहीं हो रहा। पर था अर्ध पक्का सुनी लीला फिरी सुराता। तो सुंदर सा जी उसको पूर्ण आनंद नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर घटना घटती है। लाल उत्तम सुनाई लड़ाई गई उना बगाता। और लालदास जी और उत्तम भाई ने चर्चा सुनाई, किसकी, खुदा की सूरत की, कि खुदा की सूरत कैसी है, उज्जवल गुलाबी रंग है, कैसे मुखारबिंद है, कैसे इत्र से भीगे घुंघराले केस है, कैसे श्रवणम की शोभा है, कैसे हार पहने हैं, कैसे चरण कमल है, ये सारी बताई। तो इसको आग लग गई कि कुरान में तो क्या लिखा, खुदा कैसा है, नूरमय है, मतलब प्रकाश ही प्रकाश है, मेहराब के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। तो इसको आग लगी और ये क्या हुआ, आगे बता रहे हैं। जाता लिया घर को कबू न ले उजाला। और इसने सोच लिया कि अब हम कभी इधर नहीं आएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, और घर चला गया। मैं 2 मास मेहनत करी वही न रहो निर्मला। जान मोहम्मद कह रहे 2 महीने तक मेहनत करी, लेकिन हमें ये जो अद्भुत ज्ञान बता रहे हैं तो कुरान में कहीं लिखा नहीं है, जबकि लिखा है कुरान के अंदर 16वें सिपारे में लिखा है सूर्य मरहम में, खुदा कैसा है, अमरज सूरत है। अमरज सूरत माने किशोर अवस्था। फिर कैसा है खुदा, बेचून है, बेचगुन है, बेसबी है और बेनमून है। और ये भी लिखा खुदा खुद आएगा ना जब क़यामत के समय, खुद की सूरत का वर्णन करेगा। इस 16वें सिपारे में सारी बातें लिखी हैं, लेकिन सुंदर साहब जी ये लोग पढ़ते हैं नहीं है, या उसके मायने नहीं समझते, बातूनी मायने, और उल्टी सुल्टी बात करते हैं। उत्तम दास अर्ज करी बुलाए जाओ मोहम्मद जाना। तो उत्तम दास ने अर्ज करी कि जहान मोहम्मद को बुला करके ले आना चाहिए। पर जब श्री जी साहेब जी इन्हें सुनी चर्चा काना। श्री जी साहेब जी ने जब कहा तो क्या कहा, मत जाओ, उसके अंदर क्या चला गया, मेडिसिन, क्या आत्मा जागृत करने का, क्या है ब्रह्मवाणी। वो घर में नहीं बैठ सकेगा, वो दूसरे दिन ही आएगा, या दूसरे दिन नहीं आएगा, 1-2 दिन बाद आएगा, लेकिन अपने घर में वो शांति से नहीं बैठ सकेगा। सो दूसरी हो गई रह ना सके घर में। और उसको दुचिती हो गई, वो तो लग गया उसको क्या, आत्मा को आहार देने की आदत पड़ गई, तो वो घर में नहीं बैठ सकेगा, वो आएगा प्रातः को उठ दौड़ेगा करने लगे दिल से। और निश्चित मान लो वो दिल से ईमान लेकर के आएगा, प्रातः को दौड़ के आएगा। दिला दूसरे आइया श्री साहिब जी के पास। श्री साहिब जी के पास जहान मोहम्मद आया और क्या कह रहा है, मुझे क्यों न समझावता मुझे है कदमों की आशा। और हमें क्यों नहीं समझ में आती खुदा की सूरत कैसी है, जो हमारे मोमिनों ने बताया, हमें समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके आप हमें समझाइए क़यामत कैसे आ गई, कैसे क़यामत की आप बात करते हो, ये समझाइए। तब श्री जी साहिब जी ने कहा एक 8 दिन देव चित्त। श्री जी साहिब जी ने कहा 8 दिन चित्त से तुम हमारी चर्चा सुन लो ना, तुम्हारी आत्म चक्षु होने चाहेंगे, तुम्हारे दिल में कोई भी बात नहीं होगी। भैया कितनी चौपाई हुई अभी,
75 कर 75 कर। सो भी एक पहरा देख कैसा होवे ईटा। तो एक पहर तक अब सोचते हैं कैसे हमें चर्चा सुननी है। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक ईटा। अब एक सवाल किया सुंदर साथ जी इसने कि कैसे कब्र से मुर्दे उठेंगे। एक सवाल किया, मुर्दे क्यों कर उठेंगे वक़्त रोजा क़यामत के समय में कब्र से मुर्दा कैसे उठेंगे। कब्र क्या है, यही है सुंदर साथ जी। और ये आत्मा जाग गई, सत्य परमात्मा को जानने लगी, सत्य से अंदर आ गया, तो ये कब्र क्या हो गई, जग गई। एक इसने क्वेश्चन किया, यह जवाब श्री जी साहेब जी ने काज दिखाया बीचा फिरकाना। तो कैसे धामधनी है, क्या किया, जवाब दिया और कुरान के अंदर बोल के दिखा दिया कि देखो तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है। डूबी करे किन वास्ते सो कर दे पहचाना। तो उसके दिल में कैसे अब उसके क्वेश्चन का पूरा उत्तर दे दिया। सो कर दे पहचाना, सो कर दई पहचाने। दिया जवाब श्री जी साहेब जी ने। दिया जवाब श्री जी साहेब जी ने। काज दिखाया बीच फिरकाना। काज दिखाया बीच फिरकाने। डूनी करी की न वास्ते, डूनी करी की न वास्ते। सो कर दई पहचाना। सो कर दई पहचाने। सो कर दई पहचाना। सो कर दई पहचाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, श्री राम के हरि कीजिए, स्वामी श्री लाला जी महाराज